नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट डिस्कवर द ह्यूमन इन यू। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो टॉपिक मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो दुनिया है इसमें हम लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और खुशी एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो शायद बड़ी मुश्किल से सबको मिल रही है। तो दोस्तों, बिना ज़्यादा मैं आपका समय लिए हुए अपनी प्रेजेंटेशन पे डायरेक्टली आ जाऊँगा और वो प्रेजेंटेशन को मैं आपका दोस्तों मेरे जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कुछ ऐसे टिप्स की ओर जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हमेशा खुश और स्वस्थ रह सकते हैं। सिंपल वेज टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस नाउ। सो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, कैसे हर परिस्थिति विच मीन सिचुएशन में आप खुश और आत्मविश्वासी रहें, इसके लिए खुश रहना और आत्मविश्वास बनाए रखना सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा खुश रहना और आपका कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें आपके लिए प्री रिक्विजिट है, एक बेसिक फंडामेंटल है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, खुशी का जो अर्थ होता है वो है कि खुशी जो है मानसिक संतुष्टि और सुकून को ही खुशी कहते हैं। अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं, मेंटली हैप्पी हैं और कंटेंटेड है, जिससे सुकून कहते हैं, वही खुशी है दोस्तों। खुशी मेरे हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, आपके पास कितना बड़ा घर है, उससे आप खुशी नहीं काउंट कर सकते। आप करोड़ों की घड़ी ले सकते हैं लेकिन समय नहीं ले सकते। आप करोड़ों का बेड ले सकते हैं लेकिन नींद नहीं ले सकते। आप करोड़ों की बहुत बड़ा घर ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों, मानसिक संतुष्टि और सुकून, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुश करती हैं और खुश रखने में हेल्प करती हैं। सो व्हेन यू स्ट्रेंथन योर कॉन्फिडेंस यू विल बी हैप्पियर पर्सन। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो आप हमेशा खुश रहते हैं। आप कैसे उस कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं? उसके लिए आपको डेफिनेट सी बात है कि आत्मविश्वास एग्जैक्टली है क्या, पहले उसे हमें समझना होगा। तो आत्मविश्वास से हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि जब सपोज करिए मैं, आप या कोई भी, अगर हम जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उसमें हमारा अगर एक्सपर्टाइज है और उस एक्सपर्टाइज को हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बनता है और ये जो कॉन्फिडेंस है हमें एक हैप्पीनेस देता है। दोस्तों, मैं एग्जांपल लेता हूं अमिताभ बच्चन का, मैं एग्जांपल लेता हूं सचिन तेंदुलकर का। उनका आत्मविश्वास उनकी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही बढ़िया है, जिससे कि वो अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं और वो प्रोफेशन उन्हें जो है मॉनेटरी सपोर्ट भी देता है। तो आत्मविश्वास जो होता है ना दोस्तों, वो तभी आता है जब आप अपने सब्जेक्ट पे होल्ड रखते हो। बेशक आप एक डेली वर्कर हो सकता है आप एक मजदूर हैं, हो सकता है आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, हो सकता है आप कोई छोटा भी काम करते हैं, लेकिन आप जो भी काम करते हैं, अगर उस काम में आपका एक्सपर्टाइज है, आप उस काम में माहिर हैं, तो आपको डेफिनेट सी बात है आत्मविश्वास आएगा और वो आत्मविश्वास आपके काम को अच्छा बनाने में, अच्छा करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आप जो भी करेंगे उसमें आप खुश रहेंगे। दोस्तों, हर परिस्थिति, जिसे सिचुएशन कहते हैं, उसमें आप खुश कैसे रहें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दोस्तों उसमें आपको खुशी ढूंढनी चाहिए। मेरे हिसाब से लाइफ में ना, अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरे पास लाइफ में एक बड़ा माइलस्टोन आएगा, मेजर माइलस्टोन होगा तब मैं खुश होऊंगा, तो शायद वो माइलस्टोन बहुत ज्यादा नहीं मिलते और बहुत जल्दी नहीं मिलते। लेकिन अगर आप छोटे छोटे माइलस्टोन को देखें, छोटी छोटी खुशियों को देखें, छोटे छोटे अचीवमेंट को देखें, तो लाइफ में हर रोज इनफैक्ट वैसी अचीवमेंट मिलती है। जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ वॉक करने चले गए, आप अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हो, आप अपने काम में अपने बॉस को इंप्रेस कर रहे हो, बॉस ने आपको थैंक यू बोला। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना दोस्तों, छोटी छोटी एप्रिशिएशन, इन सब में आपको खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, जब मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, तब मैं खुश होऊंगा, तो दोस्तों गाड़ी और घर वो मोमेंटरी है और वो इतना जल्दी नहीं आपको मिल सकते। तो अगर आप उस चीज के लिए वेट करेंगे तो आपकी खुशी को जो है आप एक्सटेंड कर रहे हो। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो दोस्तों, तो मेरे हिसाब से छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटी छोटी जो लाइफ के इवेंट्स हैं, उन पर्टिकुलर इवेंट्स पे अगर आप फोकस करते हैं और उसी में खुशी ढूंढते हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी लाइफ बहुत हैप्पी हो सकती है। दोस्तों, ट्राई दी स्ट्रेटजीज टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अब आपके साथ कुछ मैं छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। पहला आ गया दोस्तों, सकारात्मक सोच, जिसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच जो होती है दोस्तों, हमें हर कठिनाई का सामना करने में हेल्प करती है। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो लोग पॉजिटिव बिहेव करते हैं, जो लोग पॉजिटिव बिहेव करते हैं वो पॉजिटिविटी रिलीज करते हैं, उनकी ऑरा में पॉजिटिविटी होती है। तो दोस्तों, जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपको हर प्रॉब्लम में, हर कठिनाई में फेस करने की एक स्ट्रेंथ देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हुई, कोई भी नेगेटिव इवेंट हुआ घर पे, अगर आप उस नेगेटिव इवेंट को पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप उस इवेंट को टेक केयर कर सकें। देखिए दोस्तों, दो चीजें बताता हूं, एक होता है इवेंट और एक होता है रिस्पॉन्स। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स आपको रिजल्ट देता है। इवेंट क्या है? इवेंट होता है एक्सटर्नल। कहने का मतलब, मैं एग्जांपल लेता हूं, कोरोना। अब कोरोना आ गया तो वो तो था इवेंट, उस पर आपका कोई जोर नहीं, आया तो आया। क्या आप कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इवेंट प्लस रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या था? कोरोना आया, आप घबरा गए, आपका काम पे इंपैक्ट पड़ा, आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ा, तो वो रिस्पॉन्स जो था नेगेटिव था। तो इवेंट भी नेगेटिव था, रिस्पॉन्स भी नेगेटिव था, रिजल्ट 100% नेगेटिव होगा दोस्तों। लेकिन अगर इवेंट नेगेटिव है और आप कोरोना आया, आपने सोचा कोई बात नहीं, अगर मैं बाहर नहीं जा सकता तो मैं वर्क फ्रॉम होम करूं, मैं घर से कुछ अच्छी चीज लर्निंग करूं ताकि मैं उस लर्निंग को आगे यूज कर सकूं। तो वो जो इवेंट था वो तो नेगेटिव था, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स था अगर वो पॉजिटिव है दोस्तों, तो आपका आउटकम, जिसे रिजल्ट कहते हैं, वो 100% जो है
पॉजिटिव हो या ना हो, लेकिन 50% पॉसिबिलिटी उसकी बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, तो आप कठिनाइयों का सामना बहुत जल्दी, बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आपका जो आत्मविश्वास है उसे आप कैसे बढ़ाएंगे? आपको अपने आत्मविश्वास को अगर बढ़ाना है ना, तो बेसिक चीज है क्या कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और अपनी कैपेबिलिटीज पे यकीन करना होगा। जब आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, और आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज का मतलब जो भी आप चीज करते हैं, जो भी आप प्रोफेशन में है, अगर आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे विश्वास है और आप उस कैपेबिलिटीज को शार्पन करते हो, उस पर रेगुलर काम करते हो, तो दोस्तों आपकी कैपेबिलिटीज भी डेवलप होंगी समय के साथ साथ, और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो जो आपका आत्मविश्वास है ना दोस्तों, वो दो चीजों से बनता है। एक, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, और दूसरा, आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। अपने ऊपर आपको भरोसा हमेशा रखना है, और जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं उस पर आपको भरोसा रखना है। आपका आत्मविश्वास 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और अपनी क्षमताओं पर यकीन रखना है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टिक अप फॉर योरसेल्फ। जब आप कोई चीज पे स्टैंड लेते हो ना दोस्तों, तो आप उस स्टैंड पे स्टिक करिए। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग अदर्स टू ओवरपावर यू, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स एंड योर बिलीव्स। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब दूसरे लोग आप पे हावी होना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोग आपके ऊपर फोर्सफुली या मे बी डोमिनेंसी की वजह से आपके ऊपर एक हक जमाना शुरू कर देते हैं। उस सिचुएशन में दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और सिचुएशन को इफेक्टिव तरीके से हैंडल करें। तो उसकी वजह से आपको जो है खुश रहने में और खुशी इंपार्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो इंस्टेड ऑफ अलाउइंग अदर्स टू ओवरपावर यू, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स एंड योर बिलीव्स। जो बिलीफ सिस्टम होता है ना दोस्तों, वो एक ऐसी चीज है जो आपको अंधे को भी रास्ता दिखा देती है। बिलीफ सिस्टम जो होता है ना दोस्तों, मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल देता हूँ। जो वेस्ट बंगाल में लेडीज जो हैं, वो कोयले के ऊपर, गरम गरम तपते कोयले के ऊपर दुर्गा माता की मूर्ति को सिर पे रख के कोयले के ऊपर चलती हैं। अगर आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे कि यार ये तो पागलपन है, लेकिन अगर उस लेडी को पूछा जाए जो कोयले के ऊपर चल रही है, तो वो कहेगी कि मेरी दुर्गा माता प्लीज हो रही है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ थाईलैंड की लेडीज का। थाईलैंड की लेडीज जो बैम्बू की स्टिक होती है ना, बैम्बू की स्टिक, वो उस पतली पतली स्टिक को अपनी बॉडी के अंदर स्टिक इंपर्स करती हैं, जिसकी वजह से वो छेद करती हैं, यहाँ से डालती है, यहाँ से निकालती हैं। तो अगर आप और मुझे पूछा जाए तो हम कहेंगे वो तो पागलपन है यार, लेकिन अगर उस लेडी को पूछा जाए तो वो कहेगी कि मेरा लॉर्ड जो है वो प्लीज कर रहा है, मेरा भगवान इस चीज से खुश हो रहा है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ना दोस्तों, ये आपको कुछ भी करवा सकता है। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखना कि बिलीफ सिस्टम एक ड्राइविंग फैक्टर है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है ना, तो आपका इवेंट नेगेटिव भी हो, लेकिन रिजल्ट की पॉसिबिलिटी पॉजिटिव होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं दोस्तों ध्यान, जो कि है मेडिटेशन। ध्यान करने से आपके मन की जो क्षमता है, काम करने की क्षमता है, और एक शांति का जो आभास होता है, वो आपको ध्यान करने से, जो कि आपको मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो फाइनली आपके कॉन्फिडेंस को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों, अगर आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे आपका मन जो है, जो भी आपकी डिफिकल्टी है, जो भी मन में आपके चिंता है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको भार बन के बैठी हुई है, तो वो ध्यान आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। और कॉन्फिडेंस, अगर आप किसी भी काम को कॉन्फिडेंस से करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है आपका आउटकम बहुत अच्छा होगा, और अगर आउटकम अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो डेफिनेट सी बात है कि आपको उसमें खुशी मिलेगी। अब आता है दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ रहें। अच्छे लोगों का साथ जो है ना दोस्तों, आपको प्रोत्साहन देता है, आपको एक एनकरेजमेंट देता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आपके साथ 5 लोग जिनके साथ आप मैक्सिमम समय व्यतीत करते हैं, अगर वो पॉजिटिव लोग हैं, तो आपके अंदर उन 5 का जो एवरेज पर्सनैलिटी है वो डेवलप होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जो 5 लोग जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, उन 5 का जो एवरेज सम होता है ना दोस्तों, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। अगर वो आपके 5 दोस्त, 5 लोग बहुत पॉजिटिव हैं, अच्छी सोच रखते हैं, ज्ञान के बारे में बातें करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है डेवलपमेंट की, आपकी जो नेचर की पॉसिबिलिटी है, वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 5 लोग आपकी पर्सनैलिटी में, कब उनके ट्रेट्स आपकी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग हैं, आपके सराउंडिंग में वो लोग हैं जो खुद भी सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी वजह से आपको भी डेवलपमेंट मिलेगी, जिससे आप ओवरऑल हैप्पी रहेंगे। दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप आपको विश्वास रखना है, एंड मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड ट्रूली बिलीव दैट यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग। हमेशा याद रखना दोस्तों, एक होता है ना ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस होता है? मेरे हिसाब से सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस होता है, वो है एक्स्ट्रा। ऑर्डिनरी वही करता है जो सब लोग करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो करता है जो सब लोग तो वही करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता है। जैसे कि ऑर्डिनरी इंसान 10 बजे दफ्तर जाता है, 5 बजे आ जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है 9 बजे जाए और 6 बजे आए, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो आपको क्या करना है, आपके जो एफर्ट्स हैं उसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना है, जिससे आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ अचीवमेंट ऑफ योर टास्क, जो भी कंप्लीशन ऑफ टास्क, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो आउटकम की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और फाइनली, अगर आपका आउटकम आपके हिसाब से आता है, तो आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मुस्कुराते रहें।
मुस्कान जो होता है ना दोस्तों, मेरे हिसाब से स्माइल इज द मेडिसिन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। मुस्कान से हर समस्या आसान हो जाती है। जब भी हम, डेफिनेट सी बात है, मैं मानता हूँ कि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आप मुस्कान नहीं कर सकते, लेकिन मन तो मुस्कुरा सकता है। आपको जो है ना, अपने आप को, अपने अंतरात्मा को हमेशा खुश रखना है, जिसके लिए वो खुशी आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। इवन आपके पास स्ट्रेस है, आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी है, तब भी आपको अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी स्माइल को, अपने फेस के एक्सप्रेशन को बनाए रखना है और पॉजिटिविटी को ग्रैस्प करना है और पॉजिटिविटी को ही छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो बाहर की एक्सटर्नल चीजें होती हैं, जैसे कि मे बी मोटिवेशनल स्टोरीज, अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो आप प्रेफरेबली मोटिवेशन वीडियोस देखिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, रील वील देखेंगे कोई बात नहीं, रील देखने से आपका 90% टाइम जो है वेस्ट ही होगा। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रीलें देखने शुरू करते हो तो आपको पता ही नहीं लगता कि कब आधा घंटा हो गया, कब 1 घंटा हो गया, और फाइनली आप ये रियलाइज करते हैं कि 1 घंटे में आपने कुछ नहीं सीखा। आपने उस 1 घंटे को एब्सोल्युटली वेस्ट कर दिया। दोस्तों, अगर वही चीज इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब में आप एक मोटिवेशनल स्टोरी को देखने में या कुछ लर्निंग की चीज को सीखने में लगाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। तो कोशिश करिए दोस्तों कि जब आप सोशल मीडिया को यूज करें तो उसमें रीलें जिनसे कोई आउटकम नहीं होगा, याद रखिएगा, रीलें आपका समय और पैसा खींचती हैं और उन लोगों को देती है जो रीलें बनाते हैं। उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि रील बनाने वाला इंसान गलत है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको कहां से बेनिफिट मिलेगा। आपको तभी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों जब आप मोटिवेशनल चीजें या फिर लर्निंग वाली चीजें देखें, सीखें और आगे बढ़ें। अदरवाइज इस तरह की चीजें जिनका कोई भी आपको आउटकम नहीं है, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला और वो आपका टाइम वेस्ट ही करने वाला है। दोस्तों, उसके बाद आता है आस्क फॉर हेल्प। सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप किसी मुसीबत में हैं तो शर्माइए मत, घबराइए मत। हमेशा याद रखिए, किसी की हेल्प लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपर्टाइज ऑफ अदर्स व्हेन यू नीड टू। हमेशा याद रखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ता बहुत लंबा है। आपको बीच रास्ते में एक इंसान मिलता है और वो ये कहता है कि भैया 100 मीटर के बाद ध्यान से जाइएगा, वहां पे एक गड्ढा है, पता नहीं लगता वो गड्ढा है, लेकिन ध्यान से जाइएगा क्योंकि मैं उस गड्ढे में ऑलरेडी गिर चुका हूं। तो वो उस इंसान ने अपने एक्सपीरियंस से आपको कोई चीज बताई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज को सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको भी वही मिस्टेक करनी है। आप दूसरों की मिस्टेक से भी लर्निंग ले सकते हो। जो ये कह रहा है कि ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपर्टाइज ऑफ अदर्स व्हेन यू नीड टू। उसके बाद दोस्तों, द एबिलिटी टू एडमिट यू नीड हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब आप किसी के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपकी कमजोरी को नहीं दिखाता है। क्योंकि 1 और 1 कई बार 11 का काम करते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जब भी आपको लगे कि आपको जरूरत है किसी इंसान की सपोर्ट की, हैंड होल्डिंग की, तो उसे जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आप आगे ही जाते हैं और दूसरों के एक्सपीरियंस से हमेशा सीखना चाहिए। अगर आप ये चीज को लेके चलते हो कि नहीं यार, अगर इस इंसान से मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो आई शुड बी ओपन टू इट। अदरवाइज अगर आप ईगो और घमंड को रखते हो दोस्तों, तो वो जो चीज है आपको आगे नहीं बढ़ने देगी और दूसरों के एक्सपीरियंस से जो आप सीख सकते हो वो सीखने नहीं देगी। अपनी उपलब्धियों को हमेशा याद रखें। याद रखना दोस्तों, आपके जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स है ना, उसको हमेशा याद रखना चाहिए और उसे एंजॉय करना चाहिए। जिंदगी जो है ना, वो कहते हैं एक मूवी है कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों, आपको नहीं पता आज आप रात को सोएंगे और आप कल उठ पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसकी कोई गारंटी है नहीं। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? 800 करोड़ लोग। 800 करोड़ लोग जो हैं दुनिया में रात को बेड पे जाते हैं सोने, लेकिन उसमें तकरीबन दोस्तों 0.005% मे बी 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जो हैं सुबह नहीं उठ पाते। आप लकी हैं कि आप उन लोगों में हैं जो सुबह का सूरज देख रहे हैं। तो जो आपकी जो अचीवमेंट्स है ना दोस्तों लाइफ की, उसको हमेशा याद रखना चाहिए और उसे हमेशा एंजॉय करना चाहिए, जिससे आप खुश रहेंगे। क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आज का वो यही है कि आप कैसे अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, कैसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स में, कैसे छोटी छोटी चीजों में आप खुशी ढूंढ सकते हैं और फाइनली अपनी लाइफ को एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ बना सकते हैं। दोस्तों, आपका जो लक्ष्य होता है ना, उसे आपको हमेशा निर्धारित करना है, क्योंकि लक्ष्य हमें दिशा देता है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप क्या कभी ऐसी बस में बैठे हैं जिस बस के आगे बोर्ड नहीं है? नहीं बैठे होंगे। आपने कोई इंसान ऐसा देखा है जो बस में बैठा बिना बोर्ड को देख के? कोई नहीं बैठता। लेकिन जिंदगी में ये जो बोर्ड है ना, ये हमारे एक गोल का काम करता है, एक लक्ष्य का काम करता है। 90% लोग दोस्तों बिना लक्ष्य के अपनी जिंदगी जीते जा रहे हैं। आप उन्हें पूछिए कि 5 साल बाद, आने वाले 3 साल में आप क्या अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले 10 साल में, 20 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्लान ही नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा। एक इंग्लिश में फ्रेज होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं कि इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू डिड इन द पास्ट, यू विल कंटिन्यू टू गेट व्हाट यू गॉट इन द पास्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जीवन में वैसा ही करते रहे जैसा आप करते आ रहे थे, तो आपको जीवन में वही मिलेगा जैसा आपको मिलता आ रहा था।
इसलिए दोस्तों, इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू डिड इन द पास्ट, यू विल हैव टू चेंज दैट। अगर आप वैसे कुछ नया चाहते हो, कुछ बड़ा चाहते हो, तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। अगर आप वही चीज करते रहोगे और उतना ही करते रहोगे, तो आपको नया नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं स्प्रे एंड प्रे अप्रोच। स्प्रे एंड प्रे अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों कि आप स्प्रे करो और प्रे करो कि भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। इसलिए लाइफ में अगर आपके लक्ष्य है, लाइफ में अगर आपके एक गोल है, तो आपकी पॉसिबिलिटी है आप उस लक्ष्य की तरफ हमेशा बने रहेंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो सूरज की किरणें होती है ना, सूरज की किरणें, अगर उन सारी सूरज की किरणों को अगर मैं मान लीजिए कपड़ा सुखाना चाहूँ, तो बाहर रखता हूँ मैं अपने बरामदे में और कपड़ा सूख जाता है। लेकिन उन सारी किरणों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, मान लीजिए एक लेंस लाके मैं अपने कपड़े पे लगाऊं, तो वो कपड़ा जल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लाइफ में फोकस करते हैं ना किसी चीज पे, तो वो फोकस आपको इतनी एनर्जी देता है कि जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो लाइफ में एम्बिशन और फोकस, ये दो चीजों को कभी नहीं भूलना, और दोनों चीजें आपको खुशी देती है। पिक अ न्यू आउटफिट। हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये कहता है कि कंसंट्रेट ऑन योर अपीयरेंस। इफ यू फील दैट यू लुक गुड, यू बिगिन टू फील मोर कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ टू। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा दिखते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा दिखने की, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। आप जवान दिखने की कोशिश करते हो, उसके लिए काम करते हो, आप वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, अपनी डाइट को कंट्रोल करते हो, वेट को कंट्रोल करते हो, स्मोकिंग नहीं करते हो, ड्रिंकिंग नहीं करते हो। उससे क्या होगा? उससे फाइनली आपका शरीर अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, आप यंग दिखेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो दोस्तों, ऐसी चीजें जो आपके शरीर को खत्म करती हैं, जैसे कि गुटखा, शराब और कोई भी ऐसी नशे वाली चीज, मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना कि आज आप सिगरेट को पीते हैं, आप आज शराब को पीते हैं, कल सिगरेट आपको पिएगी, कल शराब आपको पिएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आपको लाइफ में हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, यंग दिखना है, तो अच्छी आदतों को आपको अपनाना होगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं अच्छी आदतें अपनाए बिना ये सब चीजें गेन कर सकता हूं, तो शायद आपकी सोच गलत है। दोस्तों, अच्छी हेल्थ जो होती है ना, वो आपको तभी मिलती है जब आप अच्छा खाते हैं, अच्छा काम करते हैं। वो कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहने का मतलब ये है कि गार्बेज, अगर कचरा डालोगे तो दोस्तों कचरा ही निकलेगा, कोई आइसक्रीम नहीं निकलेगी। अगर ऊपर आप मशीन में टमाटर डालोगे, तो आपको टमाटर जूस ही मिलेगा, अनार का जूस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि लाइफ में अगर आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं करते हो, एक एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, या अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो उससे आपका आउटकम डेफिनेट सी बात है कि नेगेटिव ही आएगा दोस्तों, उससे कुछ पॉजिटिव नहीं आने वाला। उसके बाद कौन सी चीज है जो आपको खुश रखती है? वो आती है आपकी अपनी गलतियों से आपको सीखने की एक चाह। जब दोस्तों आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की चाह रखते हो ना, तो आप 100% ग्रो करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गलतियों को रिपीट करते रहते हैं। आपको अपनी गलतियों से हर मोमेंट में सीखना है, और जो इंसान ओपन रहता है लर्निंग के लिए, वो इंसान बहुत आगे जाते हैं। एक फ्रेज है दोस्तों कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे वो भी इतना दूर। आपको लाइफ में याद रखना है दोस्तों कि जितना आप बढ़ेंगे ना, उतना आपको झुकना है। जैसे कि बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की स्पेशलिटी क्या होती है दोस्तों, कि वो अपने जीवन में जितना भी बड़ा होता है ना, वो उतना फैलता है, उतना झुकता है। उसके अंदर उतने ही लोग समा सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेल्टर देता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तूफान से और बारिश से बचाता है। तो आपको जो है ना, खजूर का पेड़ नहीं बनना है दोस्तों, आपको बरगद का पेड़ बनना है और अपनी गलतियों से सीखना है। जो ईगो होता है ना, जिसकी स्पेलिंग होती है EGO, अगर आप ई को हटा दोगे ना, वो आपको गो करती है। कहने का मतलब लाइफ में अगर आप ईगो को हटा दोगे, तो जिंदगी में आगे चले जाओगे। अगर ईगो को पकड़ के रखोगे ना, तो आप कभी भी लाइफ में अपने आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपनी गलतियों से दोस्तों हमेशा सीखते रहिए। अपनी गलतियों को हमेशा एज ए माइलस्टोन लेके चलिए, एक स्टेपिंग स्टोन लेके चलिए, कि मुझे अपनी लाइफ में अगर आगे जाना है, तो अपनी गलतियों से सीखना है। और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है दोस्तों, वो इंसान दोबारा वो गलतियां रिपीट नहीं करता है, और लाइफ में आगे जाता है। और जब आप लाइफ में आगे जाएंगे, ऑफकोर्स आप खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो ये एक और तरीका है जिससे आप खुश रह सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, नकारात्मकता से दूरी रखें। कहने का मतलब नेगेटिविटी जो है ना आपकी लाइफ में, इसे दूर रखना है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव बात करने वाले लोग, नेगेटिव चीजें, इनके सराउंडिंग में रहोगे, तो आप भी नेगेटिव बन जाओगे। वो कहते हैं ना कि 15 दिन आप गधे के साथ रहो, तो आप गधे की लैंग्वेज आप सीख जाओगे, और आपकी लैंग्वेज गधा सीख जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर कब उन लोगों की नेगेटिव जो सोच है, कब उन लोगों का जो नेगेटिव बिहेवियर है, अंदर आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा। इसलिए नेगेटिव लोगों से अगर आप दूर रहते हो, नकारात्मकता को दूर रखते हो, तो आपकी पॉसिबिलिटी लाइफ में ग्रो करने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपकी अगर आप ग्रो कर रहे हैं, तो आप खुश रहेंगे। थिंक पॉजिटिव थॉट्स। दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है कि चैलेंज योरसेल्फ टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स ईच एंड एवरी डे। इफ यू स्टे पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस विल कम। कहने का मतलब है कि आपको ना अपने आप को हमेशा चैलेंज करना है कि भैया सिचुएशन कोई भी हो, मुझे पॉजिटिव करना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, और मुझे हर रोज 1% बढ़ना है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं दोस्तों, बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स है। वो ये कहती है कि जो इंसान हर रोज अपने आप पे 1% इंप्रूवमेंट पे काम करता है, कि जैसे मैं मान लीजिए कि आज मेरा जो लेवल है वो 100 है, मुझे सिर्फ अपने आप को 1% डेली इंक्रीज करना है। अपनी अच्छी आदतें, अपनी लर्निंग वाली चीजें सिर्फ और सिर्फ 1% डेली इंक्रीज करनी है। जानते हैं आप 1 साल बाद आपका स्टेटस क्या होगा? आप कहाँ होंगे? आप 1 साल के बाद अपने ही वर्जन का 37 गुना, कहने का मतलब अगर आप आज 100 रुपए की स्टेज पे हो, तो 1 साल बाद आपकी पर्सनैलिटी 3700
की स्टेज पे पहुंच जाएगी। 37 टाइम्स आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होती है अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1% अपने आप पे डेली काम करते हैं। तो चैलेंज योरसेल्फ टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स ईच एंड एवरी डे। इफ यू स्टे पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस विल कम। हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नेगेटिव रहेंगे तो आप नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव ऑरा स्प्रेड करेंगे, लोग आपके साथ रिपल्सिव रहेंगे, लोग आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो लोग भी आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो आप खुशी को लेंगे भी और खुशी को देंगे भी, जिससे आप फाइनली अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों स्वास्थ्य का ख्याल। आपको अपना हेल्थ का बहुत ज्यादा टेक केयर करना है। याद रखिए दोस्तों, वो इंसान जिसको कोई भी छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि उसे हमेशा वो जो बीमारी है ना, वो कहीं ना कहीं सप्रेस करती है उसके कॉन्फिडेंस को। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है तो आपको हेल्दी बनना पड़ेगा, और अगर हेल्दी बनना है तो उसके लिए आपको जो गलत हैबिट्स हैं, मे बी सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग और इस तरह के जो जंक फूड हम लोग खाते हैं, उन सब चीज़ों से हमें परहेज करना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन ही सब कुछ है दोस्तों। अगर ऐसा सोचते हैं आप कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता सिगरेट पीने से, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता शराब पीने से, तो आपकी सोच गलत है। और कई बार लोग क्या सोचते हैं कि भैया मैं तो ओकेजनली पीता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार पीता हूँ, मैं 15 दिन में एक बार पीता हूँ, या 30 दिन में एक बार पीता हूँ। दोस्तों जहर जहर ही है, चाहे आप उसे एक दिन में एक बार पीजिए, 15 दिन में एक बार पीजिए, या 30 दिन में एक बार पीजिए। हो सकता है आप जल्दी नहीं मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर उस बीमारी से। तो लीवर आपका डैमेज होना ही होना है, लंग्स आपकी डैमेज होनी ही होनी है, और माउथ कैंसर अगर गुटखा खाते हैं तो वो होना ही होना है। तो दोस्तों ये जो भ्रम होता है ना कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। मेरे वीडियोस बहुत सारे, मैं लर्निंग के वीडियोस भी बनाता हूँ, मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डीपली बात की। तो आप अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं दोस्तों, तो आपका स्वास्थ्य जो है ना, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। तो याद रखिए कि अपने दिन की शुरुआत जो है ना, वो कहते हैं कि जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। रॉबिन शर्मा की एक किताब है दोस्तों, 5 AM क्लब। वो ये कहता है कि जो इंसान 5 बजे सुबह उठता है ना, वो बाय डिफॉल्ट उसकी शुरुआत ही बहुत अच्छी होती है। कहते हैं ना कि क्रिकेट में अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो तो पॉसिबिलिटी क्रिकेट मैच जीतने का ज्यादा हो जाती है। तो दिन की शुरुआत अगर आपकी अच्छी है दोस्तों, तो दिन का सक्सेस होना, आपका जीवन में आगे बढ़ने का पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप जब दिन की शुरुआत जल्दी करेंगे, हेल्दी हैबिट से करेंगे, तो आपकी जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो आप अपनी लाइफ में हर चीज को अच्छे से करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप बहुत आगे जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों अच्छी आदतों को आपको अपनाना है। अच्छी आदतें हमारी सफलता में दोस्तों बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम गुड हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, अच्छी आदतों को अडॉप्ट करते हैं, तो वो आपकी जो डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट, उसको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, उससे आप अपना दिन शुरुआत कर सकते हैं, वॉक से शुरुआत कर सकते हैं, योगा से शुरुआत कर सकते हैं, मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए, एक टाइम प्लानर बनाना चाहिए, ताकि आप हर काम को समय से पहले करने की कोशिश करें। ये सब चीजें दोस्तों अच्छी आदतों में आती है। आपको अपना समय अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है, ये भी एक अच्छी आदत है। आपको सबके साथ अच्छे से बात करनी है, ये भी एक अच्छी बात है। दोस्तों ये जो आदतें हैं ना, मैं आपको नहीं सिखा सकता कि क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा है। आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, आपको सब कुछ पता है। ओनली थिंग इज कि हम लोगों को पता होने के बाद भी हम वो चीजें नहीं एक्सेप्ट करते हैं और उसे इग्नोर करते हैं। तो अच्छी आदतों को जो लोग इग्नोर करते हैं ना दोस्तों, उनकी लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है सक्सेस की, वो कम हो जाती है। आप अच्छी आदतें डेवलप कीजिए, बाय डिफॉल्ट आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए सक्सेस ही मिलेगी। सक्सेस का मंत्र है दोस्तों कि लाइफ में आपको प्रोएक्टिव बनना है, आपको चीजों को डिले नहीं करना, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो चीजें आपको डेवलप करनी है। स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। जो नेगेटिव विचार है ना दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ये नेगेटिव विचार ना एक लोहे में जंग का काम करते हैं। आपको नहीं पता, लोहा जो होता है ना दोस्तों, वो कहते हैं ना, रतन टाटा जो हमारे साथ नहीं है, वो एक बहुत अच्छी चीज कहते थे, कोटेशन था उनका। वो क्या कहते थे कि जो लोहा होता है ना, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं काट सकता है। लोहे को सिर्फ और सिर्फ उसका जंग ही खत्म कर सकता है। उसी तरह से दोस्तों आपको ना, आपका घमंड आपको आपके अंदर की नेगेटिविटी ही खत्म कर सकती है। बाहर से किसी की जरूरत ही नहीं खत्म करने की। आपका घमंड, आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच ही आपको बना सकती है और बिगाड़ सकती है। When negative thoughts enter your mind, notice them and replace them with productive ones. कहने का मतलब ये दोस्तों, नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में भी आता है, आपके भी आता होगा, सबके आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव थॉट जब दिमाग में आता है ना, तो उसको हम कितनी देर पकड़ के रखते हैं और किस कुर्सी पे हम उसे बिठाते हैं, वो चीज डिपेंड करती है। और वही एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। जो नेगेटिव सोच जिन लोगों को आती है और वो इमीडिएटली उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से चेंज कर देते हैं, वो लोग लाइफ में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जो लोग नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं, कैरी ऑन करते हैं, वो लोग लेट और बहुत कम ग्रो करते हैं। सो फोकस ऑन थॉट्स दैट मूव योर लाइफ फॉरवर्ड। हमेशा याद रखिए, जो आपके विचार होते हैं ना, विचार आपकी जिंदगी को बनाते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा दोस्तों, जो इवेंट होते हैं ना, छोटे छोटे इवेंट्स, ये छोटे छोटे इवेंट्स हमारा बिहेवियर बनाती है, और ये जो बिहेवियर है ये हमारी हैबिट बनाती है, और ये जो हैबिट है ये हमारा कैरेक्टर बनाती है। तो
कहने का मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में कैरेक्टर को चेंज करना है ना, तो आपको हैबिट पे फोकस नहीं करना है, आपको बिहेवियर पे फोकस नहीं करना है, आपको छोटे छोटे इवेंट्स पे फोकस करना है। क्योंकि ये छोटे छोटे इवेंट्स यानी कि दिनचर्या की जो छोटी छोटी चीजें हम लोग करते हैं ना, जो इंसान इन पे काम कर देना, और इन पे काम करना मुश्किल भी नहीं। अगर मैं आपको बोलूं आपका बिहेवियर चेंज करना है तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको बोलूं आपकी हैबिट को चेंज करना है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि छोटे छोटे इवेंट्स को चेंज करना है तो बहुत ईजी है। जैसे कहने का मतलब, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है। आप सिगरेट पीने का मतलब क्या हो गया, वो आपके हैबिट है, आदत है। तो वो जब भी आपको कहीं पे किसी को देखेंगे या कोई ऐसा फ्री हुए तो आपको तलब उठेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, वो सिगरेट पीने की आदत है ना, इवेंट में डालना है कि नहीं यार मेरे को थोड़ी देर में पीना है, उतने में आप हो सकता है बिजी हो जाए। जब भी आपके दिमाग में वो चीज़ आए उसको डिले करना है। तो ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना दोस्तों, ये आपका बिहेवियर बनाती है, और ये जो बिहेवियर होता है ये आपकी हैबिट बनाती है, और ये जो हैबिट होती है ना दोस्तों, ये आपका कैरेक्टर बनाती है। तो जो इंसान छोटे छोटे इवेंट्स, जिंदगी के छोटे छोटे इवेंट्स अच्छे तरीके से करते हैं, पॉजिटिव तरीके से करते हैं, उनकी जो कैरेक्टर होता है ना वो पॉजिटिव होता है। छोटे छोटे इवेंट्स पॉजिटिव हैं तो आपकी बिहेवियर पॉजिटिव होगा, बिहेवियर पॉजिटिव है तो आपकी हैबिट, आदतें पॉजिटिव होंगी, और आदतें पॉजिटिव है तो आपका कैरेक्टर पॉजिटिव होगा। दोस्तों छोटे छोटे इवेंट्स नेगेटिव हैं तो आपका बिहेवियर नेगेटिव होगा, बिहेवियर नेगेटिव है तो आपकी हैबिट नेगेटिव होगी, हैबिट नेगेटिव है तो आपका कैरेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो दोस्तों, तो वो कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। कोई भी घर एक दिन में नहीं बनता, छोटी छोटी ईंटों से बनता है। उसी तरह से दोस्तों ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं ना, एक छोटे छोटे इवेंट के जैसे हैं। अगर आप छोटे छोटे इवेंट अच्छे अच्छे करने शुरू कर देंगे दिन के अंदर, तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका हैबिट पॉजिटिव होगी, और हैबिट की वजह से आपका कैरेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो समय का सही उपयोग कीजिए। वो लोग जो समय को इज्जत करते हैं, समय उनकी इज्जत करता है। समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम ये बोलते हैं यार मैं तो 1 ही मिनट लेट हूँ, या मैं 10 मिनट लेट हूँ, या मैं 1 घंटा लेट हूँ। दोस्तों मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। रेलवे स्टेशन पे गए हैं कभी, आप गए होंगे। 10 बजे अगर ट्रेन ने आना है तो वो 10 बजे आएगी ही आएगी। 10 बजे वो आई और चली गई। आप 10:01 पे आए, या 10:10 पे आए, या 11 बजे आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट, 10 मिनट और 1 घंटा डिले मतलब डिले, तो ट्रेन तो चली गई। उसी तरह से दोस्तों जो लोग जीवन में अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते, टाइम उनको वैल्यू नहीं करता। समय से पहले जो लोग चलते हैं ना, जो लोग समय को वैल्यू करते हैं, टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमेशा समय को पीछे छोड़ देते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो इंसान हमेशा समय से पहले चीज को करता है ना, वो हमेशा समय को हराता है। और जो इंसान समय से आगे चीजों को करता है, जिसे अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो इंसान हमेशा समय उसे हरा देता है। तो समय का सही उपयोग करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपकी सफलता की कुंजी है। और अगर आप इफेक्टिव तरीके से समय का यूज कर रहे हैं, आपको चीजें मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से मिलेंगी, आप ऑफकोर्स खुश रहेंगे। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों अपने आप को खुश रखने का, कि आप टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से करें। उसके बाद आ गया धैर्य, जिसे पेशेंस कहते हैं दोस्तों। धैर्य जो होता है ना दोस्तों, कठिन समय को पार करना ये आसान कर देता है अगर आपके पास पेशेंस है। बहुत सारी जिंदगी में, सभी लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस है दोस्तों। आज की डेट में कोई घर बता दो, कोई ऐसा इंसान बता दो जो ये कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो शायद वो इमेजिनेशन की बात कर रहा है। आज की डेट में हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई स्ट्रेस है दोस्तों। सबसे अमीर लोग भी दुखी हैं, सबसे गरीब लोग भी खुश हैं। तो ये अमीरी और गरीबी ये स्ट्रेस को डिफाइन नहीं करती। खुशी जो होती है ना, खुशी को आप पैसे से नहीं डिफाइन कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए बैंक में, ठीक है, आपके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है। प्रॉब्लम ऐसी कि अगर आपके पास स्ट्रेस है, अपनी हेल्थ के लिए को टाइम नहीं है, तो उसका फायदा क्या है दोस्तों। और वही इंसान उसकी दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, खाने के लिए उसके पास सिंपल सा खाना है, 2 रोटी है, जब बेड पे जाता है नींद आ जाती है। मैं एक छोटी सी चीज सबके साथ शेयर करता हूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जो बेड पे जाकर 2 मिनट में सो जाता है, क्योंकि नींद उसी को आती है जिसके पास कोई स्ट्रेस ना हो। 2 मिनट में जो इंसान सो जाता है ना बेड पे जाके दोस्तों, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। पैसे से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों एक छोटी सी चीज और बताता हूँ कि वो कहते हैं ना कि सबसे दुनिया का गरीब इंसान कौन है। मेरे हिसाब से सबसे दुनिया का गरीब इंसान वो है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है। आज की डेट में अगर उस पैसे से वो चाहे कि किसी के इमोशन खरीद सके, तो वो गलत सोच है। मैं ये समझता हूँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इंसान के साथ कुछ नहीं जाता। ये जो धागा होता है ना, धागा आपके हाथ में जो धागा है, आपका सांस चला जाएगा ना, तो ये धागा भी आपके साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? कर्म। तो दोस्तों कर्म जो होते हैं ना, वो आपके साथ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आपके जनाजे में जब आप गुजर गए, भगवान ना करे आपकी डेथ हो, आपके जनाजे में कितने चेहरों पर दुख आता है, कितने चेहरों पर आंसू आते हैं, और कितने लोग आपके जनाजे में जाते हैं, वही आपकी कमाई है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि आप करोड़ों कमा लेते हो, लेकिन इंसान नहीं कमा पाते। तो धैर्य जो है ना दोस्तों, पेशेंस से अगर आप काम करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव करेंगे। उसके बाद आता है प्रिपेयर योरसेल्फ। हमेशा याद रखिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में आप आगे जाना चाहते हो, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, हर चीज़ के लिए डेवलप करना है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो उम्र होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होती है। मेरे हिसाब से उम्र जो है एक नंबर है दोस्तों। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी 45 की उम्र हो गई या 50 की उम्र होगी, अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के क्या करूँगा, अब मैं कंप्यूटर सीख के क्या करूँगा, या अब मैं ये चीज़ सीख के। सीखने की दोस्तों कोई उम्र नहीं होती है, क्योंकि आप यू नेवर नो कि कब वो चीज़ आपके काम आ जाए। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में सीखते रहिए। समटाइम्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम लैक ऑफ प्रिपरेशन। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जब ये कंप्यूटर आए थे ना 90s में,
तो बहुत सारे लोग जो बैंकिंग सिस्टम में थे उन्होंने कहा भैया हम नहीं कर सकते। आज सारे वही लोग कंप्यूटर भी ऑपरेट करते हैं। एंश्योर यू प्रॉपरली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द चैलेंज यू फेस। जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो ना अपने आप को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप उस चीज़ को अचीव करते हो, और वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में आगे जाने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको बताई वो है शारीरिक व्यायाम। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना दोस्तों, याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड चीज़ बता रहा हूँ। दिन की शुरुआत हमेशा जल्दी करिए और कोशिश करिए कि दिन की शुरुआत जो है ना पॉजिटिव मूड से हो। सबसे बड़ा काम जो होता है, सबसे पहले कोई भी अच्छी किताब पढ़ लीजिए, वो ये कहते हैं कि जब आप उठते हैं ना, सबसे बढ़िया काम, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? धन्यवाद दीजिए भगवान को कि आपको एक और सूरज देखने को मिला, एक और दिन ऐसा मिला जब आपको सूरज की किरणें देखने को मिली। नंबर 1। नंबर 2, आप अपना बेड बनाइए। जहाँ पे आप सोए हैं उसकी चादर को, रजाई को, पिल्लो को, गद्दे को, सबको प्रॉपर तरीके से बेड बनाइए। कहने का मतलब उससे आपके दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया होगी। फिर आप हेल्दी एक्टिविटीज़ पे फोकस करिए, हेल्दी डाइटरी चीज़ों पे फोकस करिए। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, कैसे मैं उन आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ, ताकि मैं 47 कंप्लीट होने पे, 48 की बिगिनिंग पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक 30-35 साल के इंसान के जैसे दिखूं, उसके जैसे काम कर सकूं। तो उसके लिए दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा अपने यहाँ पे। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपको, आपके पास घर में स्कूटर होगा, 2 व्हीलर होगा या 4 व्हीलर होगा, आप हमेशा जब भी वो काला धुआं देने लग जाए या जब भी उसकी रीडिंग एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाए, आप उसकी सर्विस करवाने जाते हो। क्यों? क्योंकि अगर सर्विस नहीं करवाएंगे तो कहीं पे भी और कभी भी वो बंद हो सकता है, उसकी एवरेज कम हो जाती है। स्कूटर क्या जिंदा है? कार क्या जिंदा है? नहीं दोस्तों, मुर्दे की, जिस चीज़ में जान नहीं है उसकी हम सर्विस करवाते हैं, और जिसमें जान है उसमें हम कभी सर्विस नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ की लास्ट टाइम सर्विस कब की थी? पता ही नहीं होगा आपको। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, हेल्थ जो है ना, इसको गारंटी मत लेके चलिए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये जो फैक्टर है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये तब लोगों को रियलाइजेशन होती है जब उन्हें कुछ ना कुछ हो जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी दिन बोलते हैं ना, मैं आपको एक फ्रेज बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा था कहीं, वो कहते हैं कि जिस दिन आपको घमंड हो जाए ना कि ज़्यादा पैसा हो गया है आपके पास, जिस दिन आपको घमंड हो जाए ना कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हो चुका हूँ, जिस दिन घमंड हो जाए ना कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका हूँ, जिस दिन घमंड हो जाए ना कि मेरे बहुत सारे लोग जो है ना पॉलिटिकल कनेक्शन से अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो दोस्तों कुछ मत करिएगा, शमशान घाट चले जाइएगा। आपसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, आपसे बड़े बड़े अमीर लोग, आपसे बड़े बड़े खूबसूरत लोग, आपसे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट वाले लोग सब राख बने पड़े। तो दोस्तों जो घमंड होता है ना, ये घमंड को मत लेके आना अपने ऊपर, क्योंकि घमंड जो है ना एक ऐसी तलवार है जो सामने वाले को तो मार सकती है, लेकिन आपकी गर्दन कब काट दे आपको पता नहीं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे शारीरिक व्यायाम की। शारीरिक व्यायाम जो है ना आपकी हेल्थ को हेल्दी हैबिट को इनकॉर्पोरेट करता है, आपको हैप्पी बनाता है, जिससे आप जो है खुश महसूस करते हैं। उसके बाद दोस्तों हर दिन कुछ नया सीखें। नया सीखने से आपका मन जो है ना खुश रहता है। अगर आप डेली एक ही चीज़ को करते रहते हैं, और कुछ उसमें नया नहीं करते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको आपकी ज़िंदगी के पन्ने सिर्फ आप पलटे जा रहे हैं? आपके लिए सोमवार भी वही है, मंगल भी वही है, बुध भी वही है, वीर भी वही है, शुक्र भी वही है। दोस्तों मेरे हिसाब से जो इंसान लाइफ में नहीं कुछ सीखता है, हर मोमेंट पे आपको सीखना चाहिए, नहीं सीखता है वो एक मुर्दे के जैसा है। वो अपनी बॉडी को सिर्फ कैरी ऑन कर रहा है, क्योंकि 10 साल पहले भी वो वही था, आज भी वो वही है, और 10 साल के बाद भी वही रहेगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं किए, ग्रो सिर्फ आदमी पैसे से नहीं करता है, ग्रो इंसान अपने कैरेक्टर से भी करता है, ग्रो इंसान अपनी लर्निंग से करता है, ग्रो इंसान अपने एटीट्यूड से करता है, ग्रो इंसान अपने हैबिट से करता है। अगर आप वो ग्रोथ नहीं हुए ना और सिर्फ पैसे से बढ़े, तो मेरे हिसाब से वो ग्रोथ है ही नहीं। ग्रोथ का मतलब होता है कि आपके बिहेवियर में कितना पॉजिटिव चेंज आया है। ग्रोथ का मतलब होता है आपके एटीट्यूड में कितना पॉजिटिव। 3 चीजें होती हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं बिहेवियर, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल। ज्ञान जो है ना, नॉलेज, वो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, स्किल आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, एटीट्यूड आप कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते, वो आपके अंदर होता है। तो जब आप सोचते हो कि हाँ मेरे को पॉजिटिव करना है, मुझे कुछ सीखना है, तो आप सीखोगे। वो कहते हैं दोस्तों 2 तरह के लोग होते हैं, एक कि भैया मुझे कुछ भी नहीं आता है लेकिन मुझे सीखना है, और दूसरी तरह का इंसान कि मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मैं कुछ सीखना भी नहीं चाहता। ये लोग जो है ना दूसरी तरह वाले, ये जीवन में ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। तो दोस्तों लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन अपनी लाइफ को एक लर्निंग मोमेंट बनाएं, क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, 1% भी अगर आप अपनी लाइफ में सीखते हो ना, 1% डेली, तो 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे आप। आज जिस स्टेज पे आप है ना, उससे 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे आप, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1% जिंदगी में हर रोज सीखते हो। फोकस ऑन स्मॉलर थिंग्स। मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ी चीज पे फोकस नहीं करना है, हमें छोटे छोटे इवेंट्स पे फोकस करना है, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है, जिससे ना आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। टैकल वन थिंग एट ए टाइम इन स्टेप बाय स्टेप फैशन। वो कहते हैं ना, 2 किश्ती पे या 3 किश्ती पे अगर आप पाँव रखोगे अपना, तो क्या आप डेस्टिनेशन पे जा सकते हो? कभी नहीं जा सकते। हमेशा याद रखिए, एक समय पे एक काम करिए, एक समय पे एक ही चीज पे फोकस करिए। लिटिल बाय लिटिल ईच सक्सेस यू एक्सपीरियंस बिल्ड्स अ रिजर्वॉयर ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू। हमेशा याद रखिए, जब आप फोकस से काम करते हो ना दोस्तों, एक काम को एक समय पे करते हो, तो आपका जो काम की करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक कश्ती में जब आप चलते हो ना, तो वो कश्ती फास्ट भी चलती है और अपनी डेस्टिनेशन पे भी जल्दी पहुंचती है। इसलिए
एक समय पे एक काम करिए, कोशिश करिए कि आप उस चीज़ को बेस्ट और सबसे अच्छे और सबसे जल्दी कर पाएँ। उसके बाद दोस्तों क्या चीज़ आपको जो है खुश रख सकती है, वो है आपकी अपनी काबिलियत। आपको अपनी काबिलियत को दोस्तों पहचानना है, अपनी ताकतों को आपको पहचानना है और उन पे विश्वास करना है। जो लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं ना दोस्तों और उस पे फ़ोकस करते हैं, उस पे बिलीव करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो करते हैं। बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा दोस्तों आपने। बछेंद्री पाल वो लेडी है जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, फर्स्ट लेडी है, ठीक है। तो एक अरुणिमा सिन्हा करके एक लेडी हुआ करती थी, वो लेडी की ना टांगे कट गई थी ट्रेन से, ठीक है। कटी थी, कैसे कटी थी उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। कुछ इशू हुआ था ट्रेन के अंदर जिसकी वजह से उसकी टांगे कट गई थी। डॉक्टर ने उसे कहा कि बेटा तेरी दोनों टांगे कट गई है, अब तू चल नहीं सकती। रादर दिन जब उसने डॉक्टर ने उससे ये बात कही ना अरुणिमा सिन्हा को, तो वो दुखी नहीं हुई, वो खुश हुई और भगवान को उसने धन्यवाद बोला। उसने ये कहा कि भगवान, दोनों टांगे कटने के बाद भी अगर तूने मुझे जिंदा रखा है ना, तो कुछ करने के लिए जिंदा रखा होगा, कुछ इस दुनिया में करने के लिए जिंदा। आप जानते हैं वो अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल के पास गई और बछेंद्री पाल को उसने कहा कि मैं हिमालय पर्वत जो है चढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए मैं कैसे चढ़ सकती हूँ। जानते हैं बछेंद्री पाल ने उसे देख के वो क्या कहा? बछेंद्री पाल ने उसे देखते हुए कहा अरुणिमा सिन्हा को कि बेटा तू हिमालय पर्वत चढ़ेगी नहीं, तूने हिमालय पर्वत चढ़ लिया। क्योंकि जिस हालत में तू ये पूछ रही है और डिसाइड कर रही है कि तू हिमालय पर्वत चढ़ना चाहती है जबकि तेरी टांगे ही नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो तुमने हिमालय पर्वत चढ़ लिया। कहते हैं ना फौजी जो है ना, फौजी वो जंग जो है मैदान में बाद में जीतता है, पहले अपने दिमाग में जीतता है। उसी तरह से दोस्तों जो बिलीफ सिस्टम होता है ना जीवन में, अगर ये बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और अरुणिमा सिन्हा ने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वत नहीं चढ़ा, उसने दुनिया की 7 पीक्स कवर अप की और उसे एनडीए गवर्नमेंट ने पद्मश्री का अवार्ड भी दिया। यानी कि क्या था, क्या आप और मैं हिमालय पर्वत चढ़ सकते हैं? क्या आप और मैं दुनिया की 7 पीक चढ़ सकते हैं? नहीं। अगर कर सकते हो तो मुझे और आपको भी मिलता पद्मश्री। उस अपाहिज लेडी ने, अरुणिमा सिन्हा ने, सिर्फ और सिर्फ उसने टांगों से नहीं हिमालय पर्वत चढ़ा, उसने अपने बिलीफ सिस्टम से हिमालय पर्वत को चढ़ा, क्योंकि उसने सोचा। दोस्तों सोच जो होती है ना, सोच 50% वर्क आपका तभी हो जाता है। जंग जो है ना 50% आदमी तभी जीत जाता है जब ये सोच लेता है कि मैं जंग जीत गया। तो इसलिए दोस्तों अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को हमेशा लाइफ में पहचानो, क्योंकि आपकी ताकत जो है ना आपके मन के अंदर के विश्वास को बढ़िया करती है, शार्पन करती है। आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, अगर आप ये सोचते हो कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं, ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि यार मेरे में अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, आप सोचते हो कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है या मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करते हो तो वो सोच बेकार है। क्वेश्चन ऐसा है, 10 साल पहले भी आप सोचते थे कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आज भी आप सोचते हो कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, और 10 साल के बाद भी आप सोचोगे मेरी अंग्रेजी अच्छी है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सोचा, उस पर काम नहीं किया। तो दोस्तों जो लोग उस पर काम करते हैं वो 10 साल बाद अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और उसके 10 साल बाद बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया। इसलिए अपनी काबिलियत, आपके अंदर का जो कैपेबिलिटी है दोस्तों, उसको पहचानना है, अपनी ताकतों को पहचानो और उसके अंदर विश्वास करो। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपको लाइफ में ना छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, छोटे छोटे एम बनाने चाहिए। ये जो छोटे छोटी विन्स होती है ना, छोटी छोटी हैप्पीनेस है, छोटी छोटी सक्सेस है, ये आपकी कॉन्फिडेंस को बड़ा करती है। दोस्तों चीन जो बताता है ना, वॉल ऑफ चाइना वॉज नॉट मेड इन वन डे, रोम वॉज नॉट मेड इन वन डे। कोई भी घर और किला एक दिन में नहीं बनता, छोटी छोटी ईंटों से बनता है, और वो छोटी छोटी ईंटें दीवारें बनाती हैं और दीवारें घर बनाती हैं और घर जो है बड़ा बनता है। तो दोस्तों लाइफ में ना जो आपके छोटे छोटे इवेंट्स हैं, छोटी छोटी इवेंट्स पे जो सक्सेस है, वो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रेटिट्यूड। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल आगे वो भी इतना दो। तो आपको खजूर का पेड़ नहीं बनना है, आपको बनना है बरगद का पेड़। जब आप बरगद का पेड़ बनते हो ना दोस्तों, तो ज्यादा लोगों को आप शेल्टर करते हो, ज्यादा लोगों को सपोर्ट करते हो। तो ग्रेटिट्यूड जो है ना वो आपके अंदर होना चाहिए। खुद को हमेशा अप्रिशिएट करना है, दूसरों के सामने नहीं, अपने आप को। सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे इतना अच्छा बनाया, इतनी कैपेबिलिटी दी, इतनी नॉलेज दी, इतना ज्ञान दिया, और मुझे आपने इतना अच्छा बनाया। आपके अपने अच्छे काम जो है ना उनको आपको सराहना पड़ेगा, उसको आपको एनकरेज करना पड़ेगा। दूसरे से एनकरेजमेंट की उम्मीद मत करो दोस्तों, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि आज की डेट में ना आपका पड़ोसी, दुनिया में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार इसलिए दुखी नहीं है कि उनके घर में कोई दुख है या उनको कोई बीमारी है, वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप खुश हो। याद रखिए दोस्तों, ये जो 50% लोग ना दुनिया में इसलिए दुखी हैं क्योंकि सामने वाला खुश है, उसके पड़ोसी के पास ज्यादा बड़ी कार है, उसके पड़ोसी का घर ज्यादा बड़ा है, उसके पड़ोसी के बैंक में ज्यादा पैसे, इसलिए वो इंसान दुखी है। मेरे घर में कितना दुख है वो मुझे दिखेगा नहीं, लेकिन मेरा जो सामने वाला इंसान ना वो खुश नहीं होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों। इसलिए लाइफ में हमेशा याद रखिए, किसी और की तारीफ नहीं करनी है, आपने क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना है, लेकिन आपको सेल्फ अप्रेज जरूर करनी है, अपने आप की तारीफ जरूर करनी है, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं। ध्यान भटकने से बचें दोस्तों। जब शेर चलता है ना, शेर, तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, करेक्ट है। उन कुत्तों पे अगर आप ध्यान देने लगे ना, तो एक एक कुत्ते के साथ आप लड़ने लग जाओगे और आप अपनी डेस्टिनी में उतने ही लेट हो जाओगे और उतने ही देरी से पहुंचोगे, उतनी ही कमजोरी से पहुंचोगे। अपने लक्ष्य पे फोकस रखो। शेर जब चलेगा ना तो बहुत सारे कुत्ते भौंकेंगे, उनको इग्नोर करते जाओ। ध्यान से नहीं आपने भटकना है, आपका जो फोकस है ना बिल्कुल एक ही जगह पर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से पूछा कि भाई तुझे क्या दिख रहा है, एक ने बोला मुझे आसमान दिख रहा है, दूसरे ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, तीसरे ने बोला मुझे पक्षी दिख रहा है। फाइनली अर्जुन से पूछा द्रोणाचार्य ने कि बेटा तेरे को क्या दिख रहा है, उसने बोला मेरे को सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है।
कहने का मतलब फोकस। तो लाइफ में ना जब आप फोकस करते हो तो आपको कुछ दिखता नहीं है, फिर उसको ना पेड़ दिखता है, ना आसमान दिखता है, ना पक्षी दिखता है, उससे सिर्फ और सिर्फ आंख दिखती है। तो लाइफ में जब आप फोकस करते हो ना दोस्तों, तो आप अपने ध्यान से भटकते नहीं हो और अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है। उसके बाद कंट्रोल, टेक कंट्रोल। दोस्तों, टेक कंट्रोल ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द पैसेंजर सीट। स्टॉप लेटिंग लाइफ हैपन टू यू, लिव योर लाइफ विद द पर्पस। कितनी बढ़िया बात बोली कि भैया आपको ना बस में पैसेंजर के जैसे नहीं बैठना है। जिंदगी की जो बस है ना, इसमें आपको ड्राइवर बन के बैठना है। आपको स्टीयरिंग को पकड़ना पड़ेगा कि आप जहां चाहोगे वहां बस जाएगी। ये नहीं कि बस आपको लेके जाए। जिंदगी आपको कहां ले जाती है वो नहीं करना है, आप जिंदगी को अपने हिसाब से चेंज करोगे, वो करना है। और जो इंसान अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को बनाता है ना, कुम्हार देखा है दोस्तों, कुम्हार जो होता है ना, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो एक अच्छा इंसान जो है ना, एक अच्छी मूर्ति, एक अच्छा कुम्हार एक अच्छी मूर्ति बनाता है। वो उसके हाथ में होता है कि वो कैसी शेप देना चाहता है। उसी तरह से दोस्तों, जिंदगी आपके हाथ में है। आप उसे अच्छा बनाना चाहते हो तो अच्छी बन जाएगी, बुरा बनाना चाहते हो बुरी बन जाएगी। दारू पीना चाहते हो, एडिक्शन करना चाहते हो तो वैसा कर लोगे, क्योंकि जिंदगी तो आपके हाथ में। आपकी जिंदगी मेरे हाथ में, मेरी जिंदगी आपके हाथ में, आपकी जिंदगी। स्टॉप लेटिंग लाइफ हैपन्स टू यू। जिंदगी को ना ऐसे मत करो कि समय जो मेरे पास आया, कल का दिन आएगा और कल का दिन मेरे को जो है डिसाइड करेगा कि मैं कैसा हूँ। दिन को आप डिसाइड करिए कि मेरा दिन कैसा होगा। दिन आपको नहीं डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर समय आपको डिसाइड करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको समय को डिसाइड करना है, मतलब आपको अपने एनवायरनमेंट को बनाना है और दूसरों के साथ आपको तुलना कभी नहीं करनी। वो कहते हैं ना कि मैं शाहरुख खान के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर के जैसा बनना। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में और सभी 800 करोड़ लोगों के ना 800 करोड़ अलग अलग थंब इंप्रेशन है। आपका आधार कार्ड जो है ना, आपके मोबाइल में तभी ओटीपी आएगा जब आपका अंगूठा लगेगा। कहने का मतलब आप बिल्कुल यूनिक हो, आपका अंगूठा सबसे अलग है। मैं दूसरे के जैसा नहीं बनना चाहिए, दूसरे ने कैसे उस चीज को अचीव किया वो चीज आपको देखनी चाहिए। अमिताभ बच्चन कैसे अमिताभ बच्चन बना, सचिन तेंदुलकर कैसे सचिन तेंदुलकर बना, एपीजे अब्दुल कलाम कैसे एपीजे अब्दुल, वो हमें देखना है दोस्तों, हमें कंपेयर नहीं करना है। जो कंपैरिजन में जब कभी चले जाते हैं ना, मैं आपको छोटा सा ना एक स्टोरी बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और फॉरवर्ड करिए मेरे वीडियोस को। एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक शिक्षक होता है, टीचर, बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो ना एक बोर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करता है, एक लाइन चौक से एक लाइन ड्रॉ करता है और वो सभी बच्चों को बोलता है कि बच्चों एक बात बताओ, ये जो लाइन है ना, इसको बिना मिटाए छोटा करना है, कैसे कर सकते हैं। तो सभी बच्चे सोचते हैं कि भैया बिना मिटाए इस लाइन को हम कैसे छोटा कर सकते हैं। तो सारे बच्चे जो है ना, वो कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं, आप बिना मिटाए किसी लाइन को कैसे छोटा कर सकते हैं। उतने में एक समझदार बच्चा आता है और वो क्या करता है, वो चौक लेता है और उस लाइन के ऊपर एक और बड़ी लाइन बना देता है। तो वो कहता है लीजिए, हो गई ये लाइन छोटी। कहने का मतलब है हमें ना जीवन में दूसरे को छोटा नहीं करना है। मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे पड़ोसी को मैं छोटा कर दूं, मैं क्या सोचता हूँ मेरे रिश्तेदार को मैं छोटा। दूसरे को आपको छोटा नहीं करना है, आपको अपने आप को बड़ा करना है। बाय डिफॉल्ट वो छोटा हो जाएगा। अगर आप अपने आप पे डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, अपने आप को बड़े करने पे फोकस करोगे, तो दूसरा ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, आपको उसको छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों, आत्मचिंतन करें। ये चीज जो है ना, आपको बहुत खुश रखेगी जीवन में। रोज अपने दिन का चिंतन करें, और रोज चिंतन करने का मतलब है कि जब आप सुबह उठते हो ना, शाम को सोने से पहले डिटेल में आंखें बंद करके प्लान करके देखो कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, मैं बुरी चीज के लिए कैसे रिस्पॉन्ड किया, मेरे साथ क्या बुरा हुआ, मैंने कैसे उस पर रिस्पॉन्ड किया, क्या मैं उस चीज को बेटर तरीके से कर सकता था। तो वो जो सेल्फ चिंतन होता है ना, आत्मचिंतन जिसे कहते हैं, अगर उस पर आप फोकस करते हो तो आप आने वाले समय को बेटर बना सकते हो। क्योंकि सपोज करिए आज आपने कोई गलती की और आपने उस गलती को रियलाइज किया कि इस वजह से वो गलती हुई, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम अगर वैसी सिचुएशन आएगी तो आप जो उस गलती को दोहराओगे नहीं, विच मीन्स आप अपनी लाइफ को और बेटर करोगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो ये एक और तरीका है कि आप अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकते हो। गेट टू नो योरसेल्फ, अपने आप को जानने की कोशिश करो दोस्तों। जो इंसान वेल डीप एंड फाइंड आउट हु यू आर, बोलते ना, अपने अंदर का मंथन करो, you will be better able to work on your challenges and strengthen your strengths. This will give you confidence. हमेशा जो इंसान अपने अंदर फोकस करता है, अपने अंदर जो है मंथन करता है, वो इंसान जो अपनी स्ट्रेंथ को, अपॉर्चुनिटी को, वीकनेस को और थ्रेट को जो है डिफरेंशिएट करता है। दोस्तों, मैनेजमेंट में एक चीज पढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अंदर होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वो आपके पास नहीं है, वो बाहर होती है। अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो भी एक्सटर्नल है, थ्रेट वो भी एक्सटर्नल है। क्या है आपके पास, स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़िया बना सकते हो और वीकनेस पे काम कर सकते हो अगर आपको लाइफ में आगे जाना है। उसके बाद इससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आभार व्यक्त करें, जो आपके पास है उसके लिए आपको आभार व्यक्त, भगवान को ये कहना चाहिए कि भगवान तूने इतना दिया ना, बहुत है। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, बड़ा अच्छा मंत्र बता रहा हूं। जिस दिन आपको ना ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, अनसक्सेसफुल हैं, तो कुछ मत करना, अपने घर से निकल जाना, सड़क पे चले जाना दोस्तों, और प्लेटफॉर्म पे, सड़क के साइड में देखना, बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे 1000 गुना बुरे सिचुएशन में होंगे। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आपने सारा अपनी लाइफ में अचीव कर दिया, तो चले जाना, धीरू भाई अंबानी के बेटों को देख लेना, अनिल अंबानी की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है, की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों को देखना जिन्होंने आपकी लाइफ में ज़्यादा बेटर अचीव किया। उससे क्या होगा, दोनों सिचुएशन में आप मोटिवेट होंगे। जब आप अपने से नीचे को बोलते हैं ना, जब आपको ज़्यादा खुश हो जाए आप, तो अपने से ऊपर वाले को देखो, और जब ज़्यादा दुखी हो जाओ तो अपने से नीचे वाले को देखो। जो इंसान प्रॉब्लम में अपने से नीचे वाले को देखता है और जो इंसान अपनी सक्सेस में अपने से ऊपर वाले को देखता है, दोनों सिचुएशन में उससे मोटिवेशन मिलती है। यानी कहने का मतलब, जब आपकी जिंदगी में परेशानी है तो आप उस इंसान को देखो जिसकी जिंदगी में आपसे ज्यादा परेशानी है, तो आप खुश हो जाएंगे। जब आपको ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी में तो बहुत कुछ मिल गया, तो उस इंसान को देखो जिसकी जिंदगी में आपसे बहुत ज्यादा कुछ है, तब भी आप खुश हो। दोनों सिचुएशन में आप जो है ना डेवलप करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अपनी जिंदगी में ना एक मेंटर बनाइए। एक ऐसे इंसान को, एक दो या कितने भी ऐसे इंसान, जिन इंसान से आपको लगता है कि यार इस बंदे ने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया, तो वो जो मेंटर होता है ना, वो आपको एक प्रेरणादायक इंस्पिरेशन का सोर्स बन सकता है। इन लोगों की इंस्पिरेशन से, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है, महात्मा गांधी, ये ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनसे आप एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन ले सकते हो, और ये आपके मेंटर का काम कर सकते हैं। ये आपको जीवन में हमेशा इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने में, जिससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। एंगेज इन ए काइंड एक्ट। हमेशा याद रखिए जिंदगी में दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्या बात, कि देखिए, मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप भी अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की फैमिली नहीं है उनके लिए कौन करेगा? उनका अनाथ बच्चे, वो बूढ़े माता पिता जिनके बच्चों उन्होंने छोड़ दिए। इसलिए हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपने कितना कमाया वो किसी को मैटर करे या ना करे, लेकिन आपने उस इंसान के लिए कितना किया वो मैटर करता है। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में कितना कमाया है, अपनी फैमिली को मैंने कितना दिया है, वो किसी को मैटर करे ना करे, लेकिन सामने वाले के लिए मैंने क्या किया है वो हमेशा मैटर करता है। इसलिए जीवन में अगर आप खुश रहना चाहते हो दोस्तों, एंगेज इन ए काइंड एक्ट। एक ऐसी जगह के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करो, अटैच करो। हो सकता है वो सोशल अटैचमेंट आपकी किसी ऑर्फनेज के साथ हो, अनाथ आश्रम या ओल्ड एज होम हो, जिसे कहते हैं वृद्धाश्रम। इसके साथ अगर आपकी एंगेजमेंट है ना, तो आपको कुछ लगेगा कि जीवन में मैंने वापस किया कुछ। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, बड़ी अच्छी स्टोरी। भगवान जो है ना, मैं आपको पूछूं कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, उस बिल्डिंग में 5 फ्लैट बना दिए। पांचों के पांचों फ्लैट से आप क्या करते हैं? किराया लेते हो। तो आप क्यों किराया लेते हो? क्योंकि भैया बिल्डिंग आपकी है, आपने बनाई है वो बिल्डिंग, इसके अंदर कोई रहेगा तो उसको तो किराया देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये धरती तो आपने नहीं बनाई, धरती तो भगवान ने बनाई, लेकिन इस धरती पे तो आप सालों से रह रहे हो, आपने भगवान को क्या किराया? तो दोस्तों, ये सवाल आपको जब पूछूं ना मैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि भगवान के लिए मैंने कुछ किया ना किया, लेकिन भगवान के जो बंदे हैं ना, अगर मैंने उनके लिए कुछ कर दिया तो मैंने अपना रेंट पे कर दिया। याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी में ना हमेशा कुछ अच्छा आप अपने लिए करो, फैमिली के लिए करो, उससे मैटर करे ना करे, लेकिन दूसरे के लिए क्या आपने अच्छा किया वो बहुत मैटर करता है। सो डू व्हाट यू कैन टू ब्रिंग अबाउट मोर जॉय इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। हमेशा याद रखिए दोस्तों, मेरे बच्चों के चेहरे पर अगर खुशी आ जाए ना, तो मुझे खुशी होती है, लेकिन मेरी वजह से किसी दूसरे के बच्चे, या जो अनाथ है या जिसके माँ बाप के बच्चों ने उसे छोड़ दिया, एल्डरली है, उनके चेहरे पर खुशी आती है, तो आपको ना एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी जो शायद आपको अपने बच्चे को कुछ करके ना आए। इसलिए जब आप किसी अपने लिए करते हो या अपने अपनों के लिए करते हो, तो उतने खुश आप देखिएगा, उतनी आंखों में चमक आपके नहीं होगी जितनी जब आप दूसरे के लिए करते हो, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो करके देखिए। अब आता है, इससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, बुरा समय भी सीख देता है। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, एक चीज होती है, जब मैं ऐसा पूछूं, आपको एक सवाल पूछता हूँ, मर्द का अपोजिट क्या होता है? आप बोलेंगे जी औरत। धरती का आसमान, आग का पानी। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि सक्सेस का अपोजिट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जीत का अपोजिट लोग कहेंगे फेलियर, हार। मैं समझता हूं सक्सेस का अपोजिट, जीत का अपोजिट कभी भी हार नहीं होता है। जीत का अपोजिट होता है सीख। या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं, हारते नहीं। लाइफ में ना, अगर आप कुछ करते हैं ना, तो आप या तो जीतोगे या सीखोगे, हारोगे नहीं। जो नहीं करते ना दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्ले ग्राउंड में जब कोई जाता है ना, तो या तो वो जीत के आता है या वो सीख के आता है। दोस्तों, इसी तरह से जीवन में या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। मुर्दा ही एक ऐसी चीज होती है जो कुछ नहीं करता। तो आपने डिसाइड करना है कि आपके अंदर जीवन है तो आपने जीतना है या सीखना है, या वैसे ही रहना है मुर्दे के जैसे। तो बुरे समय में जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं ना दोस्तों, उस पर हमें बहुत सीख मिलती है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों, सच्चे दोस्त बनाए। अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे, आपकी इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी दोस्तों, तो सच्चे दोस्त आपके मुश्किल समय में हमेशा साथ रहेंगे। कोई आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन आपके अगर दोस्त है ना आपके साथ, और वो अच्छे दोस्त हैं, तो वो आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे। और जब आपके पास कोई भी ट्रबल है, अगर दोस्त आपके साथ हैं, अच्छे दोस्त आपके साथ हैं, सच्चे दोस्त आपके साथ हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ये भी एक खुशी का मंत्र है। अब आता है दोस्तों प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिस विल नॉट मेक यू परफेक्ट। अब आप कहेंगे गुप्ता जी, दुनिया कहती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने कैसे चेंज कर दिया इसको? तो मैं बताता हूं मैंने कैसे चेंज किया। गाड़ी अगर आप गलत चलाना सीखोगे ना, तो आप गलत गाड़ी चलाने में परफेक्ट होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको परफेक्ट बनना है ना दोस्तों, तो आपको राइट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सही गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट द प्रैक्टिस विच मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट इज द राइट प्रैक्टिस विच मेक्स अ मैन राइटली परफेक्ट। तो मेरा ये मानना है
सॉरी अगर आपको ऐसा मेरे से डिसएग्री करते हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। सबकी सोच अलग होती है। मेरी सोच ये है कि प्रैक्टिस विल नेवर मेक यू परफेक्ट, इट इज ऑलवेज एंड ओनली राइट प्रैक्टिस विच विल मेक यू राइटली परफेक्ट। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग एट एन इंपॉर्टेंट टास्क, कीप गोइंग अंटिल यू सक्सीड। हमेशा याद रखिए, जब आप किसी काम में लग गए हैं और आपको लग रहा है कि भैया मेरे से ये नहीं होगा, नहीं, अपने आप को बोलो होगा। आप 100%, वो कहते हैं ना कि 50% दिमाग की सोच आपको सपोर्ट करती है और 50% आपका एफर्ट आपको सपोर्ट करता है। आपके अंदर कितना भी जोश हो, कितना भी दम हो, लेकिन अगर सोच आपकी नेगेटिव है ना, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। सो दिस में टेक टाइम, हो सकता है समय लग जाए, बट आपका जो एफर्ट होगा ना, वो वर्थ शेयरिंग होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो आपको हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ मिलेगा, जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे। सपनों को सच बनाने की कोशिश करें दोस्तों। जो लोग अपने ड्रीम्स पे काम करते हैं, अपने सपनों पे जो काम करते हैं ना, वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जब आप अपने ड्रीम्स में काम करते हो ना, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यार मुझे नहीं पता मैंने कल क्या करना है, और मुझे ये भी नहीं पता मेरे 3 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि मैं वही जिंदगी जो पहले जीता आ रहा था ना, आज भी वो वही जी रहा हूँ और आगे भी मैं वही जीऊँ। तो वो ग्रोथ के बगैर इंसान जो होता है ना, एक मुर्दे के जैसा होता है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदर है, वो बंदर इस पेड़ से सुबह शुरू किया 9 बजे, उसने इस पेड़ से 9 बजे से लेके वो 10 बजे इस पेड़ पे गया, 11 बजे यहाँ करते 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 शाम को 5 बजे वो उसी पेड़ पे आ गया जिस पेड़ से उसने सुबह 9 बजे शुरू किया था। लॉजिकली उसने डिस्टेंस तो कितना ट्रेवल किया, हो सकता है 1 किलोमीटर, हो सकता है 2 किलोमीटर, लेकिन फिजिक्स में एक चीज होती है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस उसने 1 किलोमीटर का किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो कहने का मतलब जिंदगी में हम लोग जो है ना बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है हमारी 0 है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि अगर जिंदगी में डिस्टेंस ट्रेवल करते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने चले उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने बढ़े उससे फर्क पड़ता है। लाइफ में आप कितने आगे गए, कितने ऊपर गए, उससे मैटर करता है दोस्तों। आप कितना चले उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि डिस्टेंस जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज ऑलवेज द डिस्प्लेसमेंट विच मैटर। खुद को वक्त दे दोस्तों। जितने भी लोगों को मैं मिलता हूँ ना, उसमें 80% लोग यही बोलते हैं, टाइम ही नहीं है। दोस्तों उनके पास दूसरे के लिए तो बड़ी दूर की बात है, अपने लिए टाइम नहीं है। उनको पूछूंगा मैं, भैया वॉक करते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, हेल्दी डाइट खाते हो, कितनी देर जो है अपने पे टाइम लगाते हो? तो शायद 90% लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं टाइम ही नहीं है, एक्सेप्ट वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं। इसलिए मेरे हिसाब से बैलेंस जो होता है ना जिंदगी में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी चीज की तरफ ज्यादा, वो कहते हैं ना धीरू भाई अंबानी, सॉरी राकेश झुनझुनवाला, गुजर गए हो, 3-4 साल हो गए उनको गुजरे हुए। वो इंडियन मार्केट के बहुत बड़े, वॉरेन बफेट कहा जाता था, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट का जो भगवान है वो है वॉरेन बफेट। इंडिया के जो हुआ करते थे वो थे राकेश झुनझुनवाला। 62 की एज में वो एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी। उनसे 15 दिन पहले किसी ने पूछा कि भाई साहब आपने पूरी जिंदगी में क्या किया? उन्होंने कहा मैंने पूरी जिंदगी में ना एक ही चीज के पीछे भागता रहा, और वो क्या था? पैसा नहीं, और कि मेरे पास जब 1 रुपया था तो मैंने सोचा 10 हो जाए, 10 थे तो मैंने सोचा 100 हो जाए, 100 थे तो मैंने सोचा 1000, करते करते मैंने 40,000 करोड़ रुपए जोड़ लिया। कितना? 40,000 करोड़ रुपए। लेकिन किसकी कॉस्ट पे? अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे। आज मैं उस 40,000 करोड़ रुपए से 40 मिनट अपनी हेल्थ के लिए नहीं ले सकता। कहने का मतलब आपने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया, किसके लिए? पैसे के लिए। फिर बाद में लोग क्या करते हैं, पूरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना अच्छा खाएंगे, ना समय पे खाएंगे, ना एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज्यादा सिर्फ क्या करना है? पैसा कमाना है। ठीक है, अब वो बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, फाइनली क्या होगा? हेल्थ डिक्लेयर होगी, तो जो कमाया होगा ना वही अपनी हेल्थ पे लगा देंगे। मैं कई बार अपने चाचा वगैरह मेरे बोलते हैं कि तू यार बहुत पैसा खर्चता है, या कुछ भी है जो भी है थोड़ा बहुत, तो मैं ये समझता हूँ, मेरे दादाजी कहते थे कि मैं पैसा जोड़ रहा हूँ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, मतलब मेरे पापा के लिए। मेरे पापा कहते थे कि मैं पैसा जोड़ रहा हूँ किसके लिए? मेरे लिए। मैं अगर ये चीज़ को कंटिन्यू करूंगा तो इस प्रोसेस में ना सबने पैसा जोड़ा, जिंदगी कोई नहीं जिया। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे दो, वही सबसे बड़ी संपत्ति। लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू। इसलिए अपने आप पे समय निकालो दोस्तों। ये जो और की रेस है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। ये और जो है ना, 5 लाख सैलरी हो जाएगी ना आपकी, आप सोचोगे कब 10 हो, 10 हो जाएगी तो आप सोचोगे 20 कब हो। तो जो कंटेंटमेंट है ना, ये और कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद आता है रिलैक्स। जिंदगी में ना दोस्तों समय देना है अपने आप को, रिलैक्स करना है। सो व्हेन यू फील प्रेशर टू अचीव टू मच एट वंस, स्लो डाउन एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ। जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए ना जीवन में दोस्तों, बहुत सारी मल्टीपल चीजें आप करने लग जाओ, उससे क्या होता है? उससे आप स्ट्रेस होते हो। आपको रिलैक्स करना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा दोस्तों? एक बार, एक वो कहते हैं ना रबड़ बैंड, देखा आपने रबड़ बैंड? रबड़ बैंड को आस्ते 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 खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब वो टूट जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, जब आप अपने आप को स्ट्रेच करते रहते हो ना, अपने आप को ओवर एक्सर्ट करते हो, एक स्टेज ऐसी आती है जब वो क्रैक हो जाता है, तो आपकी लाइफ जो है ना पूरी शैटर हो जाती है। इसलिए बैलेंस जो है ना, वो जिंदगी में बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे आप हमेशा खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे। उसके बाद जो चीज आपको खुश रख सकती है वो है हिम्मत, आपकी करेज। आपको कभी भी करेज जो है ना, हार नहीं माननी। कठिनाई में भी आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने हारना है। जो लोग टफ टाइम को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं ना दोस्तों, और हिम्मत कभी नहीं हारते, वो हमेशा जिंदगी में ग्रो करते हैं, आगे जाते हैं। दोस्तों हर दिन को एक नई शुरुआत के जैसे मानना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हर सुबह एक नई
सूरज की किरण को लेके आती है, उसी तरह से दोस्तों हर सूरज की किरण एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हर दिन को हमको एक नई शुरुआत के जैसा देखना है, हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी के जैसा देखना है। वो आपको खुशी लेके आएगी, वो आपको हैप्पी बनाएगी। स्माइल मोर फ्रीक्वेंटली। दोस्तों जो लोग हंसते हैं ना, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ यू एंड अप फीलिंग एज ए रिजल्ट। वो कहते हैं ना कि लेडीज जो होती है, लेडीज किस चीज़ से खुश दिखती है या किस चीज़ से सुंदर दिखती है? गहने से। मेरे हिसाब से भगवान ने हमें एक ऐसा गहना दिया है जिसको आपको खरीदना नहीं पड़ता, जिसके लिए पैसे नहीं खर्चने पड़ते, और वो गहना है स्माइल। तो दोस्तों अगर आपके पास स्माइल है ना, तो आप वैसे ही ब्यूटीफुल दिखते हो। उसके लिए आपको सजना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको बड़े बड़े सोने के या हीरो के नेकलेस नहीं पहनने पड़ेंगे। जिस इंसान की स्माइल अच्छी होती है ना, उसकी खूबसूरती वैसे ही सबसे अच्छी होती है। छोटे छोटे काम करें। याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमेशा बड़ी चीज़ तभी बनती है, वो भी छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। जब आप छोटा छोटा लक्ष्य को, छोटी छोटी विन को अचीव करते हो और उसे एक सेलिब्रेट करते हो, तो आपकी लाइफ में ना बाय डिफॉल्ट हर मोमेंट को, वो कहते हैं ना हर मोमेंट को जिए। जिंदगी में ना दोस्तों याद रखिएगा, ईसीजी लाइन होती है ना, ईसीजी लाइन देखी होगी कभी। आपका हार्ट रेट बढ़ जाए तो आप हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर क्या करता है? ईसीजी करता है। क्या दिखता है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ईसीजी लाइन बताती है कि भाई आप जिंदा हो। यानी उसी तरह से दोस्तों जिंदगी में खुशी भी है, गम भी। जब वो ईसीजी लाइन सीधी हो जाती है ना, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, यानी आप मर गए। तो जिस इंसान की जिंदगी में अगर वो ये सोचे कि मेरे दुख हो ही ना हो, तो यानी कि फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं। सुख और दुख दोनों दोस्तों रहेंगे आपकी जिंदगी में, जो आपको आगे बढ़ के लेके। एक बहुत 1940s का एक गाना है, वो ये कहता है कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दाव, कभी धूप कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, इस दुनिया में दोनों रहते जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव। तो दोस्तों छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे लक्ष्य अचीव करो, जिंदगी में छोटी छोटी सेलिब्रेशंस अचीव करो, वो आपको बहुत खुश रखेगी। अपने अनुभव से सीखें। जिंदगी में याद रखना दोस्तों कि जो इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखता है ना, वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, वो आपकी लाइफ का एक स्टेपिंग स्टोन होता है, माइलस्टोन होता है। जो इंसान अपनी लाइफ में अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है ना, वो बहुत बड़ा आगे जाता है। मैंने आपको बताया जीवन में ना अगर आप कुछ भी करते हो, तो या तो आप जीतोगे या आप सीखोगे, हारोगे कभी नहीं। क्योंकि या तो आपको अचीवमेंट, थॉमस एडिसन 10,000 बार वो दोस्तों फेल हो गया बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब 10,000 बार। किसी ने उससे पूछा कि भाई तू 9,999 टाइम्स जो है फेल हो गया बल्ब बनाने में, है और तू पागलों के जैसे लग रहा। उसने बोला मैं तो फेल हुआ ही नहीं, मैंने तो 9,999 टाइम्स जो फेल हुआ ना, उसमें यह देखा कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। कहने का मतलब यह है कि उसने या तो सीखा या जीता। तो आप जो है ना अगर कुछ करते हो तो आप तो या तो सीखते हो या जीतते हो, हारते नहीं। लुक एट द बिग पिक्चर। हमेशा याद रखना दोस्तों, जिंदगी में ना बड़ी चीज को देखना चाहिए। कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड एज यू वर्क थ्रू द ट्रायल्स ऑफ लाइफ। दिस कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग कॉट इनटू स्मॉल इश्यूज एंड दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट वन। जिंदगी में ना जब हम बड़ा सोचते हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है हमारी जिंदगी की, हम ना अपनी जिंदगी को ना छोटे छोटे इवेंट्स में, छोटी छोटी चीजों में इतना घुस जाते हैं ना, जिससे हमारी जिंदगी की मेजर प्रॉब्लम जो है ना, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते। बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स है जिंदगी में दोस्तों, इसलिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना सीखो। सारी की सारी चीजें, वो बोलते हैं ना कि दूसरे के पजामे में ना अपना पाँव नहीं डालना, बस ये याद रखना। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करो और बड़ी चीज पे फोकस करो, बड़ा करने की तरफ सोचो। याद रखिए दोस्तों, वो आपको खुशी देगी। उसके बाद क्या चीज आपको खुशी देती है? वो है असफलता। अब आप कहेंगे असफलता से कैसे खुशी मिल सकती है भाई? दोस्तों जब आपको पता है कि आपको या तो आप, मैंने कहा, जीतेंगे या सीखेंगे, आप फेल तो होंगे नहीं, तो असफलता से आपने डरना ही नहीं। जो भी आप कर रहे हो ना, उसको ये सोच के करना है, या तो मैं विन करूंगा, या मैं सक्सीड करूंगा, या मैं लर्न करूंगा। तो वैसे आपको जो है दोनों सिचुएशन में आपको खुशी मिलेगी, दोनों सिचुएशन में आप आगे जाएंगे। और एक और चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, खुशियों का इंतजार कभी नहीं करना है। खुशियों का इंतजार करते रहोगे ना, तो खुशी कभी नहीं आएगी। खुशियों को पैदा करना है, खुशियों को बनाना है। जो लोग अपनी लाइफ में ना हैप्पीनेस को क्रिएट करते हैं, खुशियों को क्रिएट करते हैं, वो लोग आगे जाते हैं। और जो लोग इसका वेट करते रहते हैं ना, वो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। तो आपको अगर जिंदगी में बड़ा बनना है, खुश रहना है, तो आपको उसका इंतजार नहीं करना है दोस्तों, उसे पैदा करना है, उसे क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है? पॉजिटिव बनना है, ग्रेटिट्यूड रखना है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन झुके रहो। एक चीज का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक सच्चा आदमी, एक बड़ा आदमी और एक बढ़िया आदमी, जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, वो पानी के जैसा होता है। उसे कटोरी में डालोगे ना, तो वो कटोरी की शेप ले लेगा। ग्लास में डालोगे, ग्लास की शेप ले लेगा। किसी भी बर्तन में डालोगे ना, उसकी शेप ले लेगा। लेकिन जो एक रिलक्टेंट इंसान होता है ना, जो अड़ंग, नहीं मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसे, वो किसी में भी एडजस्ट नहीं हो सकता। उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास में फिट नहीं आएगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी में। इसलिए अगर आपको बड़ा बनना है ना, तो आपको जल के जैसा बनना पड़ेगा, पानी के जैसा बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जल जो है ना, जब स्टेगनेंट हो जाता है तो उसे कोई भी नहीं पीता। आपने देखा है, आपने कभी देखा होगा, तालाब का पानी कोई नहीं पीता, बहता हुआ पानी सब पीते हैं। क्यों? जिस इंसान की जिंदगी में ना स्टेगनेंसी आ गई ना,
बोलते हैं ना ठहराव, ठहराव अच्छी बात है, लेकिन स्टेगनेंसी मतलब ग्रोथ नहीं करता जो आदमी, उसकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल फेलियर हो जाती है। आपको बहते रहना है, सीखते रहना है, तभी स्वच्छ रहेंगे और पीने लायक बनेंगे। एवरीवन हैज बोथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फाइंड आउट व्हाट यू लाइक अबाउट योरसेल्फ एंड फोकस ऑन एनहांसिंग दोस कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे अंदर 50 कमी हो सकती है, लेकिन कमियों के साथ एक दो अच्छी चीजें भी हो सकती है ना। तो आपको अपनी लाइफ में अगर आगे जाना है ना, तो अपनी अच्छी चीजों पे फोकस करना है, कमियों को कम करने की कोशिश करनी है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। दोनों सिचुएशन में आप जो है ना खुश रहोगे। अपना समय सकारात्मक कामों में लगाएं। जो लोग पॉजिटिव जगह, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आज आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। या तो आप फेसबुक में रील देख लो, यूट्यूब में रील देख लो, इंस्टाग्राम में रील देख लो। आप मेरे साथ अगर उन एक दो लोगों में बने हुए हैं कि मेरा आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, 1 घंटे से आप मुझे सुन रहे हो, विच मीन्स आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हो आगे। तो जो लोग दोस्तों अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव काम की तरफ फोकस करते हैं। रीलें देखेंगे ना, तो 9 बजे शुरू किया, 11 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही 2 घंटे अगर आपने किसी लर्निंग वीडियो में लगा दिए, इस तरह के मोटिवेशनल चैनल में लगा दिए, या किसी भी अच्छी चीज को सीखने में लगा दिए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप बहुत कुछ बेटर कर सकते हो। दोस्तों, हर परिस्थिति में आपको खुश रहना है, जो आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ा करेगी। चेंज योर बिहेवियर। हमेशा याद रखना दोस्तों, जल बनना है आपको, जल। तो जल आप कब बनोगे? जब आप अपनी गलती को मानोगे और झुकोगे। जो इंसान अपनी गलती को मानता है, गलती से आदमी छोटा नहीं होता है दोस्तों, गलती से आदमी बड़ा होता है। झुकने से आदमी जो है ना नीचे नहीं होता है। झुकता तो बरगद का पेड़ भी है, क्या वो छोटा हो जाता है? बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, तो क्या वो बड़ा हो जाता है? इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऊंचे होने से आप बड़े नहीं हो सकते, झुकने से भी इंसान बड़ा हो सकता है। सो इफ यू आर फीलिंग डाउन ऑन योरसेल्फ, चेंज योर अप्रोच। कंटिन्यू टू चेंज योर अप्रोच अंटिल यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट यू डिजर्व। याद रखना दोस्तों, अपने आप को हमेशा चेंज की तरफ, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। मैं एक चीज समझता हूं कि दुनिया की सबसे कांस्टेंट थिंग क्या है? चेंज। समय के साथ जो इंसान चेंज हो गया ना, वही ग्रो किया। अगर वही बैंक वाले लोग ये सोचते रहते कि मैंने यार कंप्यूटर चलाना नहीं सीखना, तो उनकी नौकरियां चली गई होती। उन्होंने कंप्यूटर चलाना भी सीखा। अगर लोग ये सोचते होते कि मैंने मोबाइल चलाना नहीं सीखना है, तो आज वो उसी हड़प्पा संस्कृति की जो है कल्चर में जी रहे होते हैं। दोस्तों, फाइट बोर्डम। याद रखना, समटाइम्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज सिंपली अ साइन दैट इट्स टाइम टू लीव योर कंफर्ट जोन। याद रखना, जब आप कॉन्फिडेंस में आ गए ना, जब आपको लगे यार मेरी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया है, यानी कि आप अपनी कंफर्ट जोन में पहुंच गए हो, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि जब आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है दोस्तों, हम ना कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए लोग 90% लोग अपनी जिंदगी में या तो कम बढ़ते हैं या स्लो बढ़ते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक ही शब्द का डिफरेंस होता है, एक्स्ट्रा। ऑर्डिनरी भी वही करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी वही करता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता है। आपको जो है ना ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाना, थोड़ा एक्स्ट्रा करना है जिंदगी में, और उस सिचुएशन में आप खुश रहेंगे। गो फॉर एक्सीलेंस नॉट परफेक्शन। कितनी बड़ी बात बोली है। आपको अच्छा करना है, बड़ा करना है, बेहतर नहीं करना। बेहतर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको करना है और बड़ा करना है। गो फॉर एक्सीलेंस नॉट परफेक्शन। ये बहुत बड़ी बात बताई मैंने आपको। If you continue to do your best and change your approach when things seems to be headed in the wrong direction, your confidence will grow naturally. याद रखना दोस्तों कि अगर आप अपना बेस्ट करते हैं, जब कोई भी सिचुएशन, तूफान इधर आ रहा है, ठीक है, तूफान जब आ रहा है और आप उस तूफान के साथ बहते जाओगे तो शायद डूब जाओगे। आप अगर उसके अगेंस्ट में चलोगे ना, तभी आप अपनी कश्ती को मेंटेन कर पाओगे, अदरवाइज आप अपनी लाइफ को नहीं ग्रो कर सकते। एक्सेप्ट अकम्प्लिशमेंट। याद रखना, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट, एक्सेप्ट अकम्प्लिशमेंट। जब आपको कोई प्रेज करता है ना दोस्तों कि यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो उसे ग्रेटिट्यूड से रिगार्ड करिए। लर्न हाउ टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। पीपल आर लाइकली बीइंग जेन्युइन विद यू एंड टेलिंग यू व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा क्रिटिसिज्म्स को ना, दोस्त वो बोलते हैं ना कटु मित्र, जो होता है ना कटु मित्र, उसको कभी भी आपने छोड़ना नहीं। जो दोस्त आपके साथ हमेशा गुडी गुडी में रहते हैं ना, वो सच में आपके दोस्त नहीं होते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है दोस्तों जो आपको हमेशा कटु मित्र की तरह, जो कहते हैं ना चेहरा दिखाया आपका आईना कि भाई तू ये गलत कर रहा है, वही आपका दोस्त है। हो सकता है वो कटु मित्र है, वो कड़वा बोलता है, लेकिन वो सही बोलता है, वो सच बोलता है। तो ऐसे दोस्तों को अपनी जिंदगी में लाना है, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। स्टार्ट द डे राइट। जिंदगी में अपने दिन की एक सही शुरुआत करिए, नई शुरुआत करिए। स्टार्ट बाय गेटिंग इनटू पॉजिटिव मूड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे। मैंने जैसे आपको बताया, दिन की शुरुआत जल्दी करिए और पॉजिटिव तरीके से करिए। भगवान को थैंक यू बोल के करिए कि आपको एक और दिन दे दिया। बहुत लोग रात को सोए थे, काफी लोग उठे ही नहीं, रात को ही उनका राम नाम हो गया। प्लान योर डे एंड नाइट बिफोर एंड डेवलप अ मॉर्निंग डे। हमेशा अगले दिन की शुरुआत जो है ना पिछली रात को हो जानी चाहिए। तो उन लोगों की, मैंने आपको बताया ना, ऑर्डिनरी इंसान अगले दिन की शुरुआत उसी दिन करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान अगले दिन की शुरुआत पिछली रात को कर देता है। गेट एटलीस्ट 8 आवर ऑफ स्लीप। याद रखना दोस्तों, नींद जो होती है ना, नींद, एक अच्छी नींद आपको एक अच्छा शरीर देती है। एक अच्छा ब्रेकफास्ट आपको एक अच्छा शरीर देता है। स्लीप इज क्रिटिकल फॉर योर परफॉर्मेंस एंड वेलबींग। जो इंसान 8 घंटे की अच्छी नींद लेता है ना, वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा ग्रो करता है। याद रखिएगा, एक और चीज बता रहा हूँ, टेक योर ब्रेकफास्ट लाइक किंग, टेक योर लंच लाइक ए नॉर्मल पर्सन, टेक योर डिनर लाइक अ बैगर। अपने ब्रेकफास्ट को राजा के जैसे खाना है, लंच को एक आम आदमी के जैसे खाना है, और डिनर को एक भिखारी के जैसे खाना है। जो लोग ऐसे करते हैं ना, उनकी शेप भी वैसी बन जाती है, यानी कि हेल्दी फिगर। ट्रिक योरसेल्फ। अब आप कहेंगे ये ट्रिक योरसेल्फ क्या होता है?
प्रिटेंड यूर कॉन्फिडेंट इवन व्हेन यू फील डाउन। जब आपको नुकसान भी हो गया, आपको फेलियर भी मिल गया, तब भी आपने दिखाना अपने आप को कम से कम कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मच मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील व्हेन यू डू दिस। कोशिश करना दोस्तों, हार में भी बोलते हैं ना, डर के आ गई जीत है। हारने के बाद भी आपको ये बोलना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर 18 साल की उम्र में, एक तरफ सिद्धू था और एक तरफ सचिन तेंदुलकर था, पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था दोस्तों, और आई थिंक वकार यूनुस था। वकार यूनुस ने बहुत पेसर बॉल की, सचिन तेंदुलकर के सीधे नाक में लगी और सचिन तेंदुलकर नीचे जमीन में गिर गया, नाक से उसके बहुत ज्यादा खून आने लग गया। दोस्तों सिद्धू ने वो चीज देखी और सिद्धू आया सचिन के पास, बोला बेटा तू चला जा, तू रिटायर्ड आउट हो जा। जानते हैं सचिन ने क्या किया? स्ट्रेचर भी आ गया, डॉक्टर भी आ गया, उन सबको बोला तुम जाओ, और सचिन ने कहा, नाक से खून हटाया और बोला अपुन खेलेगा। उसने ये कहा कि अपुन खेलेगा। उसका मतलब क्या हो गया कि उसकी हार में भी उसकी जीत थी। उसको चोट लगने के बाद भी उसने बोला कि नहीं आई एम कॉन्फिडेंट, और उस बंदे ने आगे वकार यूनिस की जो नेक्स्ट बॉल थी उसमें छक्के लगाए। तो दोस्तों हारने के बाद भी अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप के साथ बात करिए। यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जो इंसान अपना सेल्फ मंथन करते हैं ना, वो इंसान अपने जीवन में बहुत आगे जाता है। यूज पर्सनल पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस अफर्मेशन दैट स्पीक वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट टू योर हार्ट एंड माइंड। जो लोग पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मैं कर सकता हूँ, ऐसा होगा, ऐसा हम कर पाएंगे, हम मिलके करेंगे। इस तरह के अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स अपनी जिंदगी में यूज करते हैं ना दोस्तों, तो वो चीज को आप 100% कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जंग जो है ना, वो मैदान में बाद में जीती जाती है, पहले दिमाग में जीती जाती है। सो देयर आर मेनी वेज टू स्ट्रेंथन योर कॉन्फिडेंस। और भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। थोड़ा 10 मिनट में आपको ये सारी समरी बताता हूँ। बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज। फर्स्ट पॉइंट जिससे आपको खुशी मिलेगी, अपने आप पे विश्वास रखो। एम्ब्रेस योर यूनिक स्ट्रेंथ। हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, दूसरे के साथ आपने कंपेयर नहीं करना, अपने आप पे विश्वास करना। सेट स्मॉल अचीवेबल गोल। बड़े बड़े गोल अचीव हो या ना हो, लेकिन छोटे छोटे गोल्स पे काम करो, क्योंकि वो आपको छोटी छोटी खुशी देगा। सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट। अपनी हर खुशी को सेलिब्रेट करो, अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप के साथ पहले पॉजिटिव बात करो, तब आप दुनिया के साथ बात कर पाओगे। जो इंसान अपने आप के साथ नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव सोच सकता है, वो सराउंडिंग में भी नेगेटिविटी भी फैलाता है। विजुअलाइज योर सक्सेस। सक्सेस हुई या नहीं हुई, अब जैसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे बच्चे 12th में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किस चीज की, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर। तो आपने विजुअलाइज करना है कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन गया। वो विजुअलाइजेशन जो है ना, आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगी। सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। अपने आप को अपने सपोर्टिव पीपल के साथ लगाइए। फोकस ऑन योर अचीवमेंट। अपनी अचीवमेंट पे फोकस करिए। जैसे मैंने आपको लेंस का एग्जांपल बताया, सूरज की किरणें सिर्फ कपड़ा सुखा सकती है, लेकिन अगर उन्हीं किरणों को लेंस से इकट्ठा करके एक जगह पे लगा दिया जाए, तो वो कपड़े को जला देती है। लर्न फ्रॉम योर फेलियर। थॉमस एडिसन 9099 टाइम्स उसने फेल हुआ, लेकिन जब वो पास हुआ तो उसने कहा कि मैंने ये तरीके देखे कि 9999 तरीके से बल्ब कैसे नहीं बन सकते। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। याद रखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ से बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। उन लोगों को पूछो जिनके पास हेल्थ नहीं है, पैसा बहुत है, गाड़ी बहुत है, बेड भी है, सब कुछ है, वो कहते हैं ना, आप पैसे से करोड़ों की घड़ी खरीद सकते हो, समय नहीं खरीद सकते। पैसे से बहुत बड़ा बेड खरीद सकते हो, मनमन का बेड खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, खुशी नहीं खरीद सकते। मेंटेन गुड पोस्चर। ड्रेस इन अ वे दैट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंस। ऐसा बनो कि आप अपने आप को अच्छा देखो, उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेवलप न्यू स्किल्स एंड हॉबीज। अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर डालो। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हमेशा झुके रहो जैसे बरगद का पेड़। स्पीक अप इन कन्वर्सेशन। अपनी एक से रखो, जब आप किसी से बात करो तो अपना भी एक पॉइंट रखो। सेट बाउंड्रीज एंड स्टिक टू देम। अपनी एक बाउंड्री रखो कि नहीं, मैंने अगर ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्पीक अप इन कन्वर्सेशन। सेट बाउंड्रीज एंड स्टिक टू देम। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करो, नेगेटिविटी के साथ फाइट करो। एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। याद रखना दोस्तों, शरीर से बड़ी संपत्ति कोई नहीं होती, इसलिए एक्सरसाइज करते रहिए। कीप ए जर्नल ऑफ योर प्रोग्रेस। कैसे अपनी जिंदगी में आप ग्रो कर रहे हैं उसको ट्रैक करिए। रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट सक्सेस। अपने पास्ट के फेलियर से सीखिए और सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर। आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, शाहरुख खान नहीं बन सकते। आपके अंगूठे से आप ही का आधार कार्ड जो है खोलेगा सलमान खान नहीं खोल सकता, अमिताभ बच्चन नहीं खोल सकता। सो अवॉइड करिए दूसरे के साथ कंपेयर करने। टेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। अपने आप की केयर करने के लिए टाइम करिए। सीक फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। जिंदगी में हमेशा बढ़ना है और सीखना है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। दोस्तों एक शब्द यूज किया मैंने, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप खाना खा रहे हैं ना, तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं ना तो सिर्फ चल रहे हैं, दो काम एक साथ नहीं करने, उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। और जिस दिन आपने करना सीख गया ना, आप देखना जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेशियसली। जब कोई आपकी तारीफ करे ना, उसको धन्यवाद दो। बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने आप के साथ पहले अच्छे बनो, तभी दुनिया के साथ अच्छे बनेंगे। फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन की तरफ ध्यान रखोगे ना, तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ जोड़ो। टेक ऑन न्यू चैलेंजेस। हमेशा याद रखना कि मुझे ये करना है, उस चीज को अगर आप रखते हो ना, तो आप हमेशा खुश रहोगे। सेलिब्रेट इवन स्मॉल विक्ट्रीज। छोटी छोटी जीत में आपकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना सीखो। रिमेंबर दैट फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप चलेंगे तभी गिरेंगे, जो इंसान नहीं चलता तो वो नहीं गिरता। इसीलिए दोस्तों, जब आप चलेंगे तो सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी मिलेगा, लेकिन लर्निंग साथ में जरूर मिलेगी।
प्रैक्टिस स्पीकिंग इन पब्लिक, पब्लिक स्पीकिंग में दूसरों के सामने बोलना सीखो। विजुअलाइज अचीविंग योर गेम गोल्स, जैसे मैंने आपको बताया 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये सोचो मैं डॉक्टर बन गया, ये सोचो मैं इंजीनियर बन गया, उससे क्या होगा कि आप आधी जॉब डन हो गई। एंगेज इन पॉजिटिव एफर्मेशन, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, टेक प्राइड इन योर वर्क, जो भी कर रहे हो ना उसमें खुश रहो और उसमें हैप्पी रहो। ड्राइविंग करते हो ना, टैक्सी चलाते हो, उसी में खुश रहो। पान की दुकान चलाते हो, उसमें खुश रहो भैया, क्योंकि पान की दुकान आप ही चला सकते हो क्योंकि उसमें आप एक्सपर्ट हो, टैक्सी आप ही चला सकते हो क्योंकि उसमें आप एक्सपर्ट हो। बिल्ड एंड मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क, आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ो ताकि कल आप एक आवाज लगाओ ना तो अच्छे लोग सारे आपके लिए इकट्ठे हो जाएं। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, अपने आप पे विश्वास रखो। डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे आगे बढ़ना है। एम्ब्रेस चेंज एंड अडॉप्ट, हमेशा जैसे मैंने आपको बताया, बैंक के लोग अगर ये सोचते हैं कि नहीं मैंने कंप्यूटर नहीं सीखना तो आज वो बहुत पहले ही वीआरएस ले चुके होते, लेकिन उन्होंने सीखा। एम्ब्रेस प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, हमेशा माफ करना सीखो दोस्तों, बोथ टुवर्ड्स योरसेल्फ और अदर्स, अपने आप को भी और दूसरों को भी। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर योरसेल्फ, हमेशा ऐसे गोल जीवन में बनाओ जो रियल है, जिसे स्मार्ट कहते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। लर्न टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, focus on your strength and not weakness. Surround yourself with inspiring role models. Take responsibility for your actions. Build resilience through adversity. Invest in your personal development. Engage in activities that brings you joy. Seek out opportunity for professional growth. Create a vision board for your goals. Take breaks. Practice deep breathing. Acknowledge and address self-doubt. Build a routine that fosters productivity. Develop a positive self-image. Engage in act of kindness. Take calculative risks. Focus on present moment. Learn to say no when necessary. जो लोग ये बोलते हैं ना, नहीं मैं करूंगा करूँ, ना बोलना भी सीखो। बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन, आप जितना प्रिपेयर करेंगे उतना कॉन्फिडेंट होंगे। सेट क्लियर एंड अटेनेबल गोल्स, सराउंड योरसेल्फ विद ऑप्टिमिस्टिक पीपल, पॉजिटिव लोगों के साथ अपने आप को जोड़ो। प्रैक्टिस रेजिलियंस, कल्टीवेट पॉजिटिव एटीट्यूड, स्टे मोटिवेटेड, एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। कोई भी इंसान दोस्तों पैदाइशी नहीं सीख के आता है, वो समय के साथ सीखता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है, सीखता वही है जो इच्छा रखता है। अगर आप इच्छा ही नहीं रखते तो सीखेंगे कैसे? इसलिए चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज करते रहो कि नहीं मुझे और सीखना है और सीखना है, इसमें आप खुश रहेंगे। रिवार्ड योरसेल्फ फॉर अचीविंग माइलस्टोन, शेयर योर अचीवमेंट विद अदर्स, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, एंगेज इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, टेक केयर ऑफ योर मेंटल वेलबींग। हमेशा याद रखना, अगर आपका दिमागी संतुलन अच्छा है ना, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है दुनिया में। सीक आउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस, अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को नेगेटिविटी नहीं करनी कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं होएगा, नहीं कर पाऊंगा, नेगेटिव बात नहीं करनी, सोचना ही पॉजिटिव है। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, जो आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो। कोविड, अगर मैं ये सोचता यार कोविड में ऐसा हो जाता वैसा हो जाता तो मैं गलत था। कोविड हुआ, मुझे अपने आप को, मैंने बताया ना, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज रिजल्ट। रिस्पॉन्स मैंने कैसे दिया, पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव दिया तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। Practice, achieve listening in conversation, take time to relax, build and maintain healthy relationship, pursue activity, develop problem solving skills, recognize and appreciate your progress and embrace a positive mindset. पॉजिटिविटी को कभी छोड़ना नहीं है दोस्तों। टेक एक्शन डिस्पाइट फियर एंड डाउट, डर भी है तो भी एक्शन लो। कल्टिवेट ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस डेली अफर्मेशन, लर्न टू हैंडल क्रिटिसिज्म एंड कीप ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेवलप ए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, एंगेज इन रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन, सीक आउट पॉजिटिव एक्सपीरियंस, कल्टिवेट कॉन्फिडेंस, डेवलप ए सपोर्टिंग networks of your friends, focus on your personal strength, take pride in your accomplishment, keep striving, maintain a balanced life, celebrate your journey and grow. दोस्तों, all you need is the courage and the drive to use them. When you do, you will start to see your life blossom and confidence. लास्ट में अंत करता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने। मुझे पूरा उम्मीद है मेरा ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को मैं बड़ा बनाऊँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरे को काम करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छा करना पड़ेगा, अपने वीडियोज़ पे और काम करना पड़ेगा ताकि आप मेरे वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहे। आपका अपना नितेश गुप्ता।